ये तो मित्सुई प्लेस थे, ये मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑफिस में क्यों कर रहे हैं। मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था, ऑनेस्टली स्पीकिंग शॉकिंग था। एंड एट दैट टाइम ऑल्सो मैं तो बिल्कुल श्योरिटी नहीं थी कि मैं भी इतनी जल्दी सेलिंग छोड़ दूंगा, बिकॉज आई वॉज जस्ट गिविंग क्लास 4 एग्जामिनेशन। तब स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा मुझे लगता था यार कहाँ पे आ गए। आई यूज्ड टू फील अ लॉट ऑफ होम सिकनेस एट दैट टाइम। लोग यूजुअली 3 महीने में थोड़ा सा आराम महसूस करने लगते हैं कि भाई चलो यार दोस्त भाई बंधु मिल गए, एंजॉय करेंगे। बट मुझे 3-4 महीने के बाद घुटन सी फील होने लगी। मुझे लगा यार दिस इज नॉट समथिंग दैट आई कैन डू फॉर लॉन्ग टर्म। 10-15-20 साल लोग करते हैं। आई नो पीपल से कि भाई बाद में प्रमोशन हो जाता है, लाइफ इजी हो जाती है, मुझे ये सारी चीजें पता थी। बट स्टिल दिस आई फेल्ट एट दैट टाइम कि भाई दिस इज नॉट समथिंग दैट आई कैन डू फॉर अ लॉन्ग टाइम। और जैसे मैं पहले से ये मानता था कि भाई सक्सेस इज अ नंबर्स गेम। बहुत सारे जगहों पे अप्लाई करोगे तभी कहीं जाके काम बनता है ऐसा। और जितना तुम यंग हो एक बोलते हैं आपके करियर में, आपको ज्यादा ट्राई करना पड़ता है। को जैसे कि जहाज पे आपको 10-12 घंटे 20 घंटे काम करने पड़ते हैं। ड्राई डॉक में भी इट वाज नॉट लाइक कि भाई आपको जाना है 9 to 5 पंच इन पंच आउट, ऐसा कुछ नहीं है। दैट इट इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। लाइक अगर आपका जहाज निकलने वाला है कल तक, तो आपको उसके एक दिन पहले आपको पूरा काम खत्म करके चाहिए। May it take 8 p.m., 10 p.m., whatever time it takes, you have to finish it and go. So, my father got expired in the year of 2014. So I had to come back to India at that time. I couldn't continue with that job, and I came back to India. My mom was alone here with my sister, so I thought it is high time कि यहाँ पे कुछ अभी देखना पड़ेगा. Initially, I joined as an assistant marketing manager for that. Dry dock का काम था और मजा भी आता था। बहुत ज्यादा कस्टमर से, बहुत सारे लोगों से मिलने मिला। तो मुझे शिप मैनेजमेंट कंपनीज के बारे में समझने मिला। सुपरिटेंडेंट क्या होता है, परचेजर क्या होता है, टेक्निकल मैनेजर क्या करता है, टेक्निकल असिस्टेंट क्या करता है, फिर एक फ्लीट डायरेक्टर का क्या रोल होता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू नेटवर्क। नेटवर्क मतलब जो लोग आपके जहाज में आते हैं, और मैं हर एक वो इंसान की बात कर रहा हूँ जो आपके जहाज में स्टेप अप करता है। जैसे कि वो एक एजेंट हो गया, पोर्ट एजेंट हो गया, वो आपके शिप चैंडलर्स हो गए, वो आपके कोई टेक्नीशियन हो गए। आपको सबसे बात करनी चाहिए मेरे हिसाब से। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल टू हैव, अ लाइफ स्किल टू। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होने का मतलब ये नहीं है कि आप हर एक चीज एकदम इजीली समझ जाओ। लाइक देयर आर लॉट ऑफ ईमेल स्किल्स एज वेल। आप ईमेल कभी नहीं भेजते हम, पहली बात तो। पहले तो हम बिल्कुल यूज नहीं करते थे, व्हाट्सएप वगैरह थोड़ा बहुत करने आता था, बट कैसे एक ईमेल ड्राफ्ट करना चाहिए, किस तरीके से लोगों से बात करनी चाहिए, क्या क्या वर्ड्स होने चाहिए उसमें, वो भी नहीं पता थी मुझे। तो मैं लोगों के मेल देखता था, उनमें से वर्ड्स कॉपी पेस्ट करता था ऐसे एट दैट टाइम चलो। बट धीरे 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 ये सारी चीजें बोलते हैं ना, इट इज जस्ट अ स्किल लाइक एनीथिंग एल्स, विद टाइम यू लर्न। पता नहीं है इंडस्ट्री इतनी छोटी है, कब कौन आपके मदद आ काम कर। Exactly. In fact, I give the same advice whoever reach me, whoever looking for the transition at a very early stage. I tell the same thing. Be very careful whenever you are talking to somebody, because you never know कि वो बंदा आपके लाइफ में कब काम आ जाएगा. You never know about it. So it's very important. मुझे लगता है छोटी कंपनी में काम करने का एक फायदा है। द डिस्टिंक्ट एडवांटेज इज दैट जब मैं ग्लोबटेक में था, सिंस इट वाज अ स्मॉल कंपनी, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स नहीं होते थे कि भाई अकाउंट्स के लिए एक अलग बंदा है। थे वहाँ पे भी अकाउंट्स के लिए अलग बंदे थे, ऐसा नहीं है। बट इनवॉइस कोटेशन, पीओ बनाना, इसके लिए कोई एक अलग आदमी, ऐसा कोई नहीं था। हम लोग को सब कुछ फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, राइट अंटिल ब्रिंगिंग द लीड, कस्टमर से लीड लाना और उसका पेमेंट होने तक, एक जॉब का पेमेंट होने तक सब कुछ फॉलोअप हम लोग लेते थे। उससे ना हमको पूरा प्रोसेस समझ में गया है। आप अगर कोई एक बड़ी कंपनी में चल जाओगे ना, सपोज आप सेल्स करो, तो आपको सिर्फ सेल्स पे ध्यान देने बोलेंगे। आप पेमेंट चेजिंग मत देखो, या आप इनवॉइस बनाना भूल जाओ, वो आपका काम नहीं है। आप ये बिजनेस डेवलपमेंट साइड देख लेना चाहिए एक बार। पीएमएस इंजीनियर इज अ गुड ऑप्शन, वेसल परफॉर्मेंस इज अ गुड ऑप्शन। ये भी ट्राई कर लेना चाहिए। ऑन व्हाट बेस यू कैन से, और एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या दे सकते हैं। सेकंड थिंग, सेल्स इज अ लाइफ स्किल। मतलब आप जब सेल्स सीखते हो, अब बहुत सारी चीजें उसके साइड बाय साइड सीखी जाते हो। कम्युनिकेशन तो सिर्फ एक पार्ट हुआ, उसके साथ आप निगोशिएशन सीख जाते हो। कोई भी आप बंदे थे, अगर आप कोई एक इंटरव्यूअर आपसे बात कर रहा है, आप इजीली, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं एक इंटरव्यू क्रैक करने के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज इंटरव्यूइंग स्किल आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाता है। आप कस्टमर से इतना बात करते हो, आप इंटरव्यूअर को तो 10 चीज बता सकते हो। इंटरव्यूइंग स्किल आ जाती है आपके पास ये आ जाती है कि भाई कोई आपको फंसा नहीं सकता, भाई मैं आपको इतना ही दूंगा। तो आप फिर उससे निगोशिएट करने लग जाते हो, कैसे करोगे नहीं करोगे। ये चीज लोग डरते हैं करने से, हमको बहुत इजी लग जाता है। इट्स यू आर मोर ऑफ अ टेक्निकल गाय कि आपको ज्यादा चीजें एनालिसिस डेटा के साथ खेलना पसंद हो,
So you can do an AI course या machine learning जो आजकल बहुत सारे लोग कर रहे हैं, which is voice optimization and things like that. उस टाइम पे मुझे पता चला ऑनलाइन ट्रेनिंग या ये जो एजुकेशन है, नॉलेज का कितना वैल्यू है. आई हैव आई थिंक डबल या ट्रिपल ऑलमोस्ट 2.5 कर लिया अपना सैलरी उस कोर्स ज्वाइन करने के बाद, क्वाइट फ्रेंकली. और that is simply because I applied all the principles he told me and he gave me a kind of confidence कि भाई तुम जितना मांगोगे ना, अब मार्केट में हमारी वैल्यू उतनी है जितनी तुम समझ हो, ना कि जितना सामने वाला सोचता है. ये है. तो इफ यू गो स्पीक कॉन्फिडेंटली और तुम बोलो कि भाई मैं इतना काम करके दे सकता हूँ, आई हैव द कॉन्फिडेंस टू गिव यू दैट मच आउटपुट, देन यू कैन ask for double your salary बेसिकली. और वैसे बहुत सारे लोगों ने किया मेरे सामने. I'm very excited about it. क्यों? बिकॉज ये मतलब वो पहला एपिसोड ही होने वाला है उस सीरीज का जिसमें आई होपफुल कि और भी आप जैसे लोग आएंगे, दोज हु हैव नाउ सेटल्ड ऑन शोर. सो बेसिकली मेरा इंटेंशन ये था कि द पीपल जिन्होंने पहले ही अपने अर्ली स्टेज में सेलिंग क्विट कर ली एंड नाउ दे हैव सेटल्ड, तो उन्होंने क्या फेस किया, हाउ वाज द ट्रांजिशन फॉर देम, सो दैट कि जो लोग एक्चुअली में अभी बिकॉज पर्सनल रीजन की वजह से या बिकॉज ऑफ सम अदर सर्कमस्टांसेस, हमेशा कुछ लोग होते हैं जो दे दे वांट टू क्विट सेलिंग बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, बट उनके पास गाइडेंस नहीं होती प्रॉपर. एंड ऑल्सो आई थिंक कि वो अगर कभी वो गाइडेंस होती भी है बट वो इतनी डिस्टॉर्टेड या इतनी सही तरीके से नहीं होती है कि वो एक्चुअली फॉलो कर पाए. सो वो ऐसा हो जाता है कि कंफ्यूजन और बढ़ते रहते हैं, कुछ कंक्लूजन नहीं निकलता उसमें से. सो आई थिंक दिस इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ दैट सीरीज. एंड ये मतलब मेरे लिए खुद बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज मैं जब से काम कर रहा हूँ ऑन द शोर साइड, बाकी सारी चीजों का मुझे फिर भी नॉलेज है, लाइक पीएमएस डोमेन में क्या है, क्रूइंग में क्या है, देन वेसल आईटी में क्या है, देन उसके बाद वेसल परफॉर्मेंस हो गया, बिकॉज ये थोड़ा प्योरली टेक्निकल साइड आ गए. सो बीइंग अ मरीन इंजीनियर या डेक साइड भी इनको समझना काफी इजी होता है. बट व्हेन यू टॉक अबाउट बिजनेस डेवलपमेंट, सो एक बिल्कुल ही अलग चीज है. एंड आई एम श्योर कि इसके लिए जो स्किल सेट भी है ना वो डिफरेंट चाहिए. बट ऑब्वियसली आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जब हम शिप पे काम करते हैं ना, तो उस टाइम में इतना भी समझ में नहीं आता कि कौन सी स्किल सेट कहाँ पे एक्चुअली में मैच हो रही है. एंड एक कुछ इंटरनल पोटेंशियल भी होता है जो शायद शोर पे जाके ही समझ में आता है. ठीक है. बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है. सो बड़ा ही एक्साइटिंग है ये, एक मेरे लिए भी एंड बाकी सबके लिए. आई एम श्योर जितने भी लोग इस चीज को देखेंगे या सुनेंगे आपसे. ओके. सो मैं थोड़ा सा आपसे ही स्टार्ट करता हूँ. एक्चुअली बहुत ही क्रॉस कनेक्शन है, आपको शायद पता नहीं है, मैं बता देता हूँ. कॉलेज में भी आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर, तब मुझे पता लगा था कि मित्सुई करके कोई कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है. किसी ने बताया कि ये लोग हैं कुछ जो मित्सुई में प्लेस्ड हैं. तो मुझे लगता था कि यार वाह क्या बात है, ऐसा ही कुछ होना चाहिए, कॉलेज में गए तो कंपनी भी अच्छी मिलनी चाहिए. देन फास्ट फॉरवर्ड वो आप पास आउट हो गए, फिर हम ज्यादा टच में नहीं रहे ऑब्वियसली. मैं कॉलेज टाइम में था. देन आई थिंक 2015 और 16 वी मेट अगेन. वो मेरा पहला श्योर जॉब का इंटरव्यू था जब मैं आपसे मिला. देन आई वाज सो वैलिड में मिले हम सरप्राइज्ड. लोग. देन आई वाज सो सरप्राइज्ड कि यार ये तो मित्सुई प्लेस थे, ये मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑफिस में क्यों कर रहे हैं. मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था, ऑनेस्टली स्पीकिंग शॉकिंग था. एंड एट दैट टाइम ऑल्सो मैं तो बिल्कुल श्योरिटी नहीं थी कि मैं भी इतनी जल्दी सेलिंग छोड़ दूंगा, बिकॉज आई वॉज जस्ट गिविंग क्लास 4 एग्जामिनेशन. और मुझे बस ये था कि तब तक के लिए ये कुछ जॉब करते हैं, थोड़ा टाइम निकालते हैं, देन वापस सेलिंग पे चले जाएंगे. एंड देन उसके बाद मेरा मेरा भी लाइफ पूरा चेंज हो गया, ट्रांजिशन कंप्लीटली हो गया. आई क्विट सेलिंग कंप्लीटली. और उसके बाद अभी आई थिंक 5-6 साल और के बाद आई मेट यू रिसेंटली इन दैट एग्जीबिशन सेंटर. बिल्कुल. क्या इन बात मैक्स है. में. इन मैक्स में. एंड देन आई सॉ यू एज अ लीड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट. बेसिकली मतलब मैं अगर आज की डेट में देखूं और पहले को देखूं और अब आप जहाँ खड़े हो, आई थिंक ऑब्वियसली यू हैव टू अचीव मेनी थिंग्स. आपको तो बहुत कुछ आगे करना है, दैट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू. बट मुझे लग रहा है कि आप भी एक पिनेकल ऑलरेडी जहाँ पहुंच चुके हो, जहाँ पे शायद कई लोगों का वो ड्रीम ही होगा. बिकॉज बिजनेस डेवलपमेंट एनीथिंग कुछ भी हम कर रहे हैं एग्जीक्यूशन लेवल पे, वो सब मुझे लगता है कि वो बिजनेस लेवल पे जाता है व्हेन यू ब्रिंग बिजनेस टू योर कंपनी. So, so basically, I think you are playing a very important role for your organization. और जहाँ पे अभी हो वो आई थिंक दैट इज वेरी
समथिंग जिसको आई थिंक एडमायर करना ही चाहिए सबको, कि यार ये स्टेज है। थैंक यू। सो मैं चाहता हूँ कि आप वहां से शुरू करो, कॉलेज से, बिकॉज वो मित्सुई एंड कैसे ट्रांजिशन हो गया टुवर्ड्स शोर साइड, एंड देन फिर अभी तक का बीच में क्या रहा, एंड बीच में आई विल इंटरप्ट यू इन बिटवीन, सो दैट कि जो व्यूअर्स की आई थिंक जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं ना, कि कैसा एनवायरनमेंट था ऑफिस का, या मे बी समथिंग लाइक कि क्या सैलरी रेंज दे कैन एक्सपेक्ट, कुछ स्किल्स ऐसे जो कि बाद में दे कैन डेवलप आफ्टर गेटिंग ऑन शोर साइड। सो आई विल आस्क यू बिटवीन, सो पहले ही नो आई प्रॉब्लम। अपॉलॉजीज फॉर दैट, बट आई थिंक इट विल बी गुड फॉर द व्यूअर्स जो भी आपको देखेंगे सुनेंगे। यस। बिल्कुल। आई होप, फर्स्ट ऑफ ऑल अमरजीत, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस कॉल। और आई होप के आपके जो भी व्यूवर्स हो उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिले, जो भी वो समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो इस वीडियो से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन ले पाए। तो जैसे आपने पूछा मुझे क्वेश्चन कि मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ गए। सो मैनेट ज्वाइन किया था मैंने। मैनेट, आई एम बीटेक मरीन इंजीनियर फ्रॉम मैनेट। 2007 में ज्वाइन किया था, 2007 के बैच से हूँ मैं। 2011 में पास आउट हुआ था। सो अराउंड जून जुलाई में पास आउट हुआ था। सीओसी सब कुछ मिल गया था, सीडीसी मिल गया था। एंड आई वॉज गिवन माई फर्स्ट शिप इन मंथ ऑफ नवम्बर। मुझे ज्वाइनिंग डेट भी याद है, 19 नवंबर 2011, जो मेरा फर्स्ट शिप था, एलपीजीसी ओशन ऑर्किड। अब स्क्रैप हो चुका है। खैर, एमओएल का गैस टैंकर था, गैस कैरियर था। और काफी एक्साइटेड था, जस्ट लाइक एनी 19-20 ईयर ओल्ड या 21 ईयर ओल्ड वुड बी, टू जॉइन हिज फर्स्ट शिप। फर्स्ट टाइम इनफैक्ट तभी मैंने एक एयरप्लेन में कदम रखा था। मैं उसके पहले फ्लाइट में भी नहीं बैठा था इनफैक्ट। तो सेम दैट वाज माय हियर। फर्स्ट 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 फ्लाइट ट्रिप, फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप, और फर्स्ट शिप ट्रिप एज वेल। लाइक उसके पहले तो गए थे हम इंडस्ट्रियल विजिट्स में वगैरह, बट एक्चुअल में चलते हुए शिप में काम करने का वो पहला एक्सपीरियंस था मेरा। सो स्टार्टिंग में इनिशियली सब कुछ नया था। और मेरे शिप में थोड़ा सा मैं समझा दूं कि 22-23 लोग थे। उसमें से मैक्सिमम क्रू वाज इंडियन। ऑफिसर्स सारे इंडियन थे, और क्रू जो जैसे कि टेक के या इंजन साइड से थे, वो सारे फिलिपिनोस थे। ठीक है। टचवुड, मेरा लक अच्छा था कि फिलिपिनोस के साथ मेरा बहुत अच्छा जमता था। और बाय गॉड्स ग्रेस मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स पहले से ही बहुत अच्छा रहता था। मैं काफी बुक्स पढ़ता था। उसके वजह से मेरा उनके साथ काफी अच्छा एक इंटरेक्शन रहता था, बॉन्डिंग रहता था। वो सिर्फ इंग्लिश में बात करते हैं मैक्सिमम टाइम, या तगालोग तगालोग सीखने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम तो इंटरेक्शन करते थे। प्रॉब्लम था मेरा मेरे इंडियन के साथ। तो दे वर लाइक, आई अंडरस्टैंड आफ्टर वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री फॉर लाइक 15 ईयर्स नाउ, कि वो आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। बट डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन, आप देखिए कि जो लोगों को अच्छे सीनियर ऑफिसर्स मिले हैं, उनका ये कैडेटशिप बोला जाता है, जो 5th इंजीनियर होते हैं, वो उनका टाइम बहुत अच्छा जाता है। सो मी एंड द डेक कैडेट, वी वर हैविंग जमीन आसमान का एक्सपीरियंस। अंडरस्टूड। लाइक yeah, so he got very good officers, or that's what I think. And unfortunately I got some very tough ones. So जब ज्वाइन हुआ था तब थोड़ा अलग क्रू था। लाइक द सेकंड असिस्टेंट इंजीनियर वाज वेरी सपोर्टिव ऑफ मी, ही वांटेड मी टू टीच अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड आई एडमायर्ड हिम एज वेल एज द चीफ इंजीनियर। बट देन अराउंड 2-3 महीने बाद, एंड दैट टाइम वाज लाइक मेरा जो दिन का जो शेड्यूल था, वाज लाइक वर्किंग 10-12 आवर्स अ डे। एंड देन 12 12, ओ ये तो कम बोल दिया मैंने, वो शायद संडे के दिन मैं शायद 12 घंटे काम करता था। और जब अगर बोले तो अगर पोर्ट्स में हो हम, या यूएमएस कंडीशन में भी, मिनिमम 14 से 16 घंटा, इतना आप मान के चलिए। इनिशियली आपको उतना स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, एंड आई वाज टोटली फाइन विद इट। लाइक मुझे ऐसे काम दिए जाते थे कि भाई पाइपलाइन ट्रेस कर लो, एंड देन हर एक जो भी इंजीनियर है, सेकंड इंजीनियर का वॉच हो, थर्ड इंजीनियर का वॉच हो, फोर्थ इंजीनियर का वॉच हो, उसके साथ मुझे साथ में भेज दिया जाता था, सो दैट आई कैन लर्न थिंग्स, उनका हेल्प करना, प्योरीफायर ओपन करना, फिर अपना ये इकोनोमाइजर ओपन करना, ये अपने ऑक्सिलरी इंजन के साथ काम करना, फ्रेश वाटर जनरेटर क्लीन करना, कोई भी कूलर होगा, वो सब इनिशियली तो ऐसे ही सीखते हो आप, राइट। अंडरस्टूड। ये सब करने के साथ साथ फिर जब रात को राउंड देने होते थे, तो मैं सबके राउंड देता था। जैसे मैंने बताया, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होने के कारण सारे लोग मुझे थोड़ा रिपोर्टिंग वगैरह बनाने के लिए देते थे। दैट इज डुअल पर्पस, आप सीखते भी हो उससे, ज्यादा आपको पता चलता है कौन से टेम्परेचर में कौन सा इक्विपमेंट मेंटेन होना चाहिए, कौन सा प्रेशर होना चाहिए, कोई एबनॉर्मलिटी के नहीं। सो द राउंड्स दैट वी यूज्ड टू टेक ड्यूरिंग यूएमएस, आई यूज्ड टू डू राउंड्स फॉर ऑल द इंजीनियर्स। ये मेरा नॉर्मल रूटीन था।
और जब हम शोर में होते थे तब 6 on 6 off होता था यूजुअली बिटवीन सेकंड इंजीनियर एंड थर्ड इंजीनियर, सॉरी नॉट द थर्ड इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर एंड फोर्थ इंजीनियर बेसिकली। सो उनके साथ मैं राउंड्स करता था, सो इट विल बी लाइक 6 on 6 off। एक कभी सेकंड इंजीनियर के साथ कर लिया, कभी थर्ड इंजीनियर के साथ कर लिया, तो ऐसे चल रहा था। इनिशियल डेज वर गुड, काफी कुछ सीखने मिला, बट somewhere down the line around third fourth month mark, when the crew started changing, the officers started changing, the captain changed, the chief engineer changed, the second engineer changed, I started feeling like these people were not good per se। like सिखाना तो एक अलग बात है, थोड़ा सा उनको एक बोलते हैं ना कि दे हैड सम प्रॉब्लम विद माइंडसेट, या पता नहीं मुझसे प्रॉब्लम था या मेरे कॉलेज से प्रॉब्लम था। बट चीफ इंजीनियर यूज्ड टू कीप ऑन सेइंग कि भाई ये बंदा इंजन रूम में दिखना नहीं चाहिए, एंड ही यूज्ड टू नॉट टॉक डायरेक्टली टू मी, ही यूज्ड टू इन्फॉर्म दिस टू द सेकंड इंजीनियर, एंड second engineer came through his reference। Second engineer is basically first engineer in in our company, so it's basically first assistant we say, second engineer for other companies, को समझ में आ रहा होगा तो। सो ही वाज माय रिपोर्टिंग बॉस इन अ शिप। तो मेरा जो रिपोर्टिंग बॉस को मेरा बड़ा साहब बार बार बोलता रहता था कि भाई इसको इंजन रूम में मत बैठाओ, इसको घुसने मत दो, काम कराओ वगैरह वगैरह। सो अगर मैं पहले 14-16 घंटे काम करता था, फिर 18-20 घंटे, लाइक आई यूज्ड टू गेट लाइक 4 hours ऑफ स्लीप, दैट्स इट। 4 hours 5 hours, और बहुत सारा प्रॉब्लम होता था, बहुत सारे इश्यूज हुए हैं, उनको बोलता था, रिक्वेस्ट करता था, एंड काइंड ऑफ आई स्टार्टेड हेटिंग दिस जॉब बेसिकली। तब स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा मुझे लगता था यार कहाँ पे आ गए। आई यूज्ड टू फील अ लॉट ऑफ होम सिकनेस एट दैट टाइम। लोग यूजुअली 3 महीने में थोड़ा सा आराम महसूस करने लगते हैं कि भाई चलो यार दोस्त भाई बंधु मिल गए, एंजॉय करेंगे। बट मुझे 3-4 महीने के बाद घुटन सी फील होने लगी। मुझे लगा यार दिस इज नॉट समथिंग दैट आई कैन डू फॉर लॉन्ग टर्म। 10-15-20 साल लोग करते हैं। आई नो पीपल से कि भाई बाद में प्रमोशन हो जाता है, लाइफ इजी हो जाती है, मुझे ये सारी चीजें पता थी। बट स्टिल दिस आई फेल्ट एट दैट टाइम कि भाई दिस इज नॉट समथिंग दैट आई कैन डू फॉर अ लॉन्ग टाइम। और जैसे आपने बोला मित्सुई जैसी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी में हायर होने के बावजूद भी ये सिचुएशन था। और नो बडी कैन प्रिपेयर यू, नो अमाउंट ऑफ एजुकेशन या कोई भी कॉलेज आपको इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं करती। आपको एक मोटा मोटा बता दिया जा सकता है कि भाई ऐसा ऐसा लाइफ होगा आपका, यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। बट व्हेन यू फेस द रियलिटी, इट इज अप टू यू कि भाई आपको क्या करना है। आई नो पीपल माइट से कि भाई आप स्ट्रांग नहीं थे, या बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत कुछ क्रिटिसिज्म दिया है। बट आई फेल्ट कि भाई लाइफ एक ही है, इफ यू वांट टू लिव इट यू शुड बी हैप्पी डूइंग व्हाट यू डू। if you are going to do this for the next 20-30 years whatever, करियर बनाना है तो भाई खुश होना चाहिए काम में। So by July or August, month of August, I my contract finished। 9 months का था contract खत्म हुआ, and at that time when I stepped down from the ship, I decided कि भाई मुझे सेलिंग छोड़नी है। मैंने तभी सोच लिया था कि भाई वापस जाऊंगा नहीं। ये बहुत कम लोगों को बताया मैंने, बट दिमाग में था कि भाई ये जिस टाइप का एक्सपीरियंस था और जो भी हुआ, आई एम नॉट सेइंग कि भाई हर किसी के साथ नहीं हुआ होगा, आई एम श्योर मुझसे भी और बुरे एक्सपीरियंसेस मिले होंगे लोगों को। बट मुझे जो लगा कि भाई दिस इज नॉट समथिंग दैट आई कैन कंटिन्यू डूइंग फॉर द नेक्स्ट 20-30 years, तो मैंने सोचा कि अभी मैं एग्जाम भी नहीं दूंगा, एंड क्वाइट फ्रेंकली आई डिडंट इवन अप्लाई फॉर क्लास 4, आपको अगर पता होगा। सो I started looking for alternative shore opportunities। बहुत सारी जगहों पे अप्लाई किया। I tried in ONGC, I tried with a lot of oil rigs, because वो टाइम पे oil rigs थोड़ा lucrative लग रहा था कि इंजीनियरिंग की जो डिग्री है उसके थ्रू, और oil rigs में like 45 days on 45 days off ऐसा सब है। So I thought कि वो एक अच्छा स्टेप अप होगा, I should look into that side। और वो टाइम पे इतना हमको आइडिया नहीं था डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, ये सब जो चीजें हम कर रहे हैं, वो टाइम पे इतना टेक्नोलॉजी भी नहीं था। आई एम टॉकिंग अबाउट 2012-2013 दोस टाइम्स। सो अप्लाई करता रह गया बहुत जगह पे। इन बिटवीन आई जॉइंड अ कॉल सेंटर एज वेल, कि बिकॉज मेरा जो एजुकेशन लोन था, इंजीनियरिंग के लिए एजुकेशन लोन लिया था, वो भी थोड़ा एक्यूमुलेट हो रहा था, और सेलिंग से जो पैसे आए थे वो सारे खत्म हो रहे थे। सो आई जॉइंड कॉल सेंटर इन बिटवीन, आई डिड दैट फॉर 3-4 months। मेरा अगेन माय कम्युनिकेशन स्किल हेल्प मी, और वहां पे भी बहुत कुछ सीखने मिला, लाइक हाउ टू डील विद इंटरनेशनल क्लाइंटील, हाउ टू टॉक टू कस्टमर्स, कस्टमर सर्विस के बारे में बहुत कुछ सीखने मिला। सो दैट वाज अ गुड फेज ऑफ माय लाइफ। अगर मुझे तो लगता है कि अगर मैं उसमें भी कंटिन्यू करता तो काफी अच्छा आगे ग्रोथ कर सकता था, मुझे ये अभी भी फील होता है। सो नॉनदलेस वो 3-4 महीने किए मैंने। 4 months आई डिड माय वर्क इन कॉल सेंटर, एंड साइमल्टेनियसली मैं अपने ही फील्ड में आई सेड कि भाई मैरीटाइम इंडस्ट्री में कुछ ढूंढते हैं। तो फाइनली आई गॉट अ जॉब इन अल्बवाडी मरीन। अल्बवाडी मरीन इज इन दुबई। So they hired me as a mechanic,
assistant mechanic first, and then they promoted me to mechanic, and then I will stop you in between. Sorry. So you said this company was in Dubai, right? So right. so you were directly recruited from India for this Dubai office, or you got some Yeah, reference kind of thing for this there job? was no reference. There Hmm. was no reference at that time. मुझे कुछ वो वेबसाइट का नाम नहीं है, स्किल एडवाइस या कुछ ऐसा कोई कंपनी Okay. Hmm. वेबसाइट था वो, जैसे हमारा Hmm. नौकरी और मॉन्स्टर ये सब होता है ना। तो Hmm. वो टाइम पे लिंक्डइन इतना ज्यादा नहीं हुआ करता था, Hmm. या हमको शायद आइडिया नहीं था। तो उसमें थोड़ा थोड़ा मैं लाइक अप्लाई किया करता था, स्किल समथिंग भूल, स्किल शेयर ऐसा करके कोई वेबसाइट का नाम है, उसमें मैंने डाल के रखा था। मैंने बहुत जगह पे अप्लाई किया हुआ था इनफैक्ट। मैं पहले से ये मानता था कि भाई सक्सेस इज अ नंबर्स गेम, बहुत Hmm. सारे जगहों पे अप्लाई करोगे तभी कहीं जाके काम बनता है Yes. ऐसा। और Yes. जितना तुम यंग हो एक बोलते हैं आपके करियर में, आपको ज्यादा ट्राई करना पड़ता है ये। Hmm. सो आई अप्लाइड इन दैट जॉब के मैकेनिक है, तो क्या हुआ, लेट्स ट्राई। ओके, सो अल्बोवाडी में अराउंड द मंथ ऑफ मे टेक्निकल इंटरव्यू हुआ था। द गाइज नेम वाज बॉस्को, ही वाज यार्ड इंचार्ज इन अल्बोवाडी। सो काफी अच्छा इंटरव्यू रहा। मुझे इंजन ओवरहॉल के बारे में पूछा गया था, जनरेटर ओवरहॉल, जो कि मैंने शिप में 2-3 बार किया था। तो आई कुड एट दैट टाइम रिसाइट स्टेप बाय स्टेप भाई क्या क्या होता है, कैसे हम piston, liners, then cylinder head, everything, how we overall, how we shut down the engine, how we overall the complete genset, and then how we box it back, पूरा step by step समझाया था। So at that time he convinced me कि भाई आप try करो ये, you would like working in Dubai first of all, and secondly this is something that would match your profile। और मैंने बोला भाई the role is for a mechanic, so do you think there is any scope? तो उन्होंने बोला I will not keep you as a mechanic, I want few good educated engineers like you so that I can transform them into service engineers। और उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी दिया भी था। When he hired me, at that time he hired me as an assistant mechanic। Very soon he promoted me into a mechanic there। यार्ड में जाके मतलब लाइक आई ज्वाइन इन द मंथ ऑफ मई और जून मंथ में मेरा मतलब टिकट मिल गया था मुझे दुबई के लिए। तो इमीडिएटली व्हेन आई वेंट टू द शिपयार्ड इन अल्बोवाडी, वहाँ पे अकोमोडेशन के साथ सब कुछ उनका ही था। फ्रॉम अल्बोवाडी इटसेल्फ अकोमोडेशन का था, यार्ड पास में था, ट्रांसपोर्टेशन देते थे वो। सो इट वाज अ गुड गुड जॉब। वहां जाके बहुत कुछ सीखने मिला मुझे। इनिशियली मुझे वॉल्व ओवरऑल करना, कंप्रेसर ओवरऑल करना, कोई एक इक्विपमेंट होगा वो आता है, पंप्स मोटर्स सारे कैसे खोलने हैं। इट वाज मोर हैंड्स ऑन जॉब, जो कि शिप में बहुत जरूरी होता है। बहुत सारी चीजें सीखने मिली, कैसा होता है छोटे छोटे माइन्यूट कंपोनेंट्स कैसे ओवरऑल करते हैं, सारा चीज सीखने मिला वो मुझे। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे ड्राई डॉक का एक्सपीरियंस दिया। ड्राई डॉक का एक्सपीरियंस इन द सेंस मुझे एक सर्विस इंजीनियर बना है उन्होंने फॉर द कंपनी नोन एज कोबेल्को। ना अगर आपको पता होगा, कोबेल्को मेक्स दी स्टर्न ट्यूब शाफ्ट सील्स। स्टर्न ट्यूब पे जो रबर के सील्स होते हैं ना, Yes. you need to cut the old ones every 2.5 years and then put or bond it into a new seal। तो वो सील ऐसी जगह पे लगता है जहाज में स्टर्न ट्यूब की तरफ, जहां से बाहर का पानी अंदर ना आए और अंदर का तेल बाहर आए, ऐसा। Correct. तो Correct. या दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई लर्न देयर। वो कैसे करते हैं, कैसे वो स्टर्न ट्यूब के ऊपर लाइक जब जहाज ड्राई डॉक होता है बड़े जहाज, वहां पे कैसे ऊपर वो स्कैफोल्डिंग लगा के काट के नया वाला बॉन्ड करते हैं। एक स्टर्न ट्यूब सील लगाने के लिए 2 घंटे लगते हैं, उसको गर्म करके करना पड़ता है, प्रोसेस टू इट। Hmm. ये सारा सिखाया गया था मुझे और वो किया था मैंने। तो साइड में हमारे ब्लास्टिंग पेंटिंग सब चलता रहता था और हम यहाँ पे बैठ के कर रहे होते थे। दैट वाज अ वेरी गुड थिंग, इंटरेस्टिंग थिंग आई लर्न। मुझे उस चीज का सर्विस इंजीनियर बनाया गया, और साइड बाय साइड आई वाज आल्सो गिवन अ चांस टू वर्क विद कावासाकी बाउ थ्रस्टर्स। सो जो शिप में बाउ थ्रस्टर्स होती है, बाउ थ्रस्टर, स्टर्न थ्रस्टर, वो थ्रस्टर्स को निकाल के हर 2.5 साल 5 साल में उसका कैसे लाइनिंग चेंज करना है, बियरिंग चेंज करना है, उसके कैसे उसमें भी Hmm. सील्स होते हैं वो चेंज करना, पूरा एक ओवरऑल प्रोसेस हमें सिखाया गया था। एंड देयर आर स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स टॉट फॉर दैट। सो मुझे और देयर वाज वन मोर गाय, हर्षल करके था, हम दोनों को सिखाया गया था वो सारा। एंड देन यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ जॉब्स इन शिपयार्ड्स। तो वो एक्सपोजर काफी अच्छा रहा। सो आई डिड दिस फॉर अ ईयर, बट देन फॉर सम पर्सनल रीजन, बता दूं कि नहीं बताऊं मुझे पता नहीं, बट ओके आई टेल यू। My father got expired in the year of 2014, so I had to come back to India at that time. I couldn't continue with that job, and I came back to India. My mom was alone here with my sister, so I thought it is high time कि यहाँ पे कुछ अभी देखना पड़ेगा। At that time I had support, जब दुबई गया था I had the support of my father के चलो वो है तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। But now since my father was not there, I had to decide कि भाई
दुबई जाना है वापस या मुंबई में रह के कुछ करना है, तो आई डिसाइडेड टू स्टे. So I quit that job in the year 2014 and I started looking for a shore job again here. मैं यार्ड में ही ढूंढ रहा था पहले, but like I came back in the month of April of 2014, और ढूंढते ढूंढते मुझे by the month of May 25th को I joined Valid Infotech. तो जब मैं गया था, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, इंटरव्यू जब हुआ था, अगेन सेम ये जो कॉल आया था मुझे, दैट वाज फॉर यू नो, आई अप्लाइड इट थ्रू नौकरी. आई थिंक नौकरी या मॉन्स्टर में कुछ ओपनिंग था उसकी, सो उसके थ्रू अप्लाई किया था. और एट दैट टाइम आई अप्लाइड फॉर अ पीएमएस इंजीनियर. आई रिमेंबर नाउ परफेक्टली, पीएमएस प्लांट मेंटेनेंस सिस्टम. और उनको ऐसे कोई तो फिफ्थ इंजीनियर फोर्थ इंजीनियर लेवल का चाहिए था, जिन्होंने बोलते हैं ना जहाज पे काम किया हो, यार्ड में काम किया हो, स्पेयर पार्ट्स के बारे में जानते हो. वांटेड टू वर्क ऑन द पीएमएस. सो आई सेड व्हाई नॉट, एक्सपीरियंस है, ट्राई करके देखते हैं. आई सेड कि अगर कुछ नहीं हुआ, नहीं चला, तो आई कैन ऑलवेज गो बैक टू सेलिंग. दैट वाज आल्सो एट द बैक ऑफ माय माइंड. बट मैंने बोला कि चलो अभी ट्राई करके देखते हैं. सो व्हेन आई वेंट देयर, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. मैं पीएमएस इंजीनियर के लिए गया था, और दे हैड एन ओपनिंग फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग गाय, असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर. दे वांटेड समवन, एंड दिस वाज फॉर अनदर सर्विस. जैसे कि अगर आपको पता होगा, वैलिड हैज गॉट अ सिस्टर कंसर्न कंपनी नोन एज ग्लोबटेक ग्रुप. And Yes. Globtech was more into spare parts, dry dockings, then ship repairs, things like that. They, take contracts from ship management companies, and then they offload it to someone else, and then that's how they are also kind of like an agent who do all these kind of services. So at that time, I when I went for the interview, the guy who was the in charge of that department, he came, took my interview. He explained me the job scope. He then asked me what was my experience in Dubai Dry Dock World, in Al Bawadi. I explained everything, whatever I did, the things I did. So उनको काफी इंटरेस्टिंग लगा, और उन्होंने बोला कि आपका कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा है, और प्लस आपका जो ड्राई डॉक एक्सपीरियंस है, इसके बेसिस पे आप हमारे ग्लोबटेक वाले डिवीजन में काम कर सकते हो, सिंस इट इज वेरी मच रिलेटेड टू ड्राई डॉकिंग. आपको वही चीजें समझानी है बस. इस केस में आपको फिजिकली काम नहीं करना है, इस केस में आपको समझानी है. तो आई सेड व्हाई नॉट. सो मैंने उस चीज का भी इंटरव्यू दिया, साइड बाय साइड पीएमएस इंजीनियर का भी इंटरव्यू दिया. मैंने बोला चलो दोनों देख के देखते हैं. एंड देन अल्टीमेटली कपल ऑफ वीक्स बैक, द एचआर गिव मी अ कॉल. उन्होंने बोला कि देखो, आपका दोनों में हो सकता है, आपको ये भी है, बट राइट नाउ वी हैव गॉट एन अर्जेंट वैकेंसी फॉर द मार्केटिंग वाला जॉब. सो वुड यू बी ओपन टू इट? सेड व्हाई नॉट, चलो. आई डिड हेजिटेट एट दैट टाइम. मैंने बोला चलो करके तो देखते हैं व्हाट हैपेंस. वर्स्ट केस सिनेरियो, जैसे मैंने बोला, मेरा कॉल सेंटर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. मैंने बोला कुछ सीखने तो मिलेगा. एनीवेज Correct. मुंबई में ही है, सैलरी वाज Correct. वेरी लेस, वो नहीं देने वाले से ज्यादा, मुझे पता था. बिकॉज एनीवेज दुबई में जो था, दैट वाज वेरी इक्विवेलेंट टू माय सेलिंग जॉब. उतना ही Wow. सैलरी मिल रहा था, मोटा था. Wow. बिकॉज दुबई में दिराम्स में कमाते हो, बट इंडिया में आने के बाद वैसा नहीं होता है. दैट इज द बिगेस्ट आई ओपनर फॉर मी. मैं बहुत ज्यादा ढूंढ रहा था इनफैक्ट कि But भाई कुछ but मिले. but you are हाँ, very clear. But you are very clear कि अभी बाहर जाना ही नहीं है, because you've gone through that situation. Your एग्जैक्टली mother एग्जैक्टली. was there and sister was there. करेक्ट So, okay. करेक्ट I करेक्ट. think I तो think. इंडिया से बाहर जाना नहीं था, और दूसरा सेलिंग था बैक ऑफ द माइंड. बट Hmm. तभी मैं वही सोच रहा था, सेलिंग में चला गया तो इट इज बैक टू स्क्वायर वन. तो जो परस्यू ही नहीं करना था, उसके बारे में सोच के क्या मतलब है. मैं वही सोच रहा था. बैक ऑफ द माइंड था कि नहीं यार, घर तो चलाना है, लोन चढ़ रहा है, लोन ईएमआई पीएमआई बढ़ रहा है, तो वो भी पे करना है. आई कैन नॉट गो बैक टू थिंकिंग कि भाई नहीं, सेलिंग नहीं कर सकते. और दूसरी बात यह है कि बिफोर गोइंग फॉर माई नेक्स्ट सेल, आई हैव टू क्लियर क्लास 4. उसके Hmm. लिए मुझे 6-8 महीने कम से कम एग्जाम देने पड़ेंगे. सो आई वाज कंटेम्पलेटिंग वेरियस ऑप्शंस कि भाई करना क्या है, क्या करना है, किस तरफ जाना है. सो फाइनली आई केम अक्रॉस दिस जॉब. यहाँ पे टचवुड अगेन इंटरव्यू के थ्रू हो गया मेरा, और वो मार्केटिंग वाला जॉब ओपनिंग ओपन था. जल्दी था उनको, और मुझे भी एक्चुअली जल्दी ही ज्वाइन करना था, बिकॉज आई डोंट लाइक सिटिंग एट होम फर्स्टली. सेकेंडली, इनकम बंद रहे ना तो आदमी का दिमाग काम करना लगता है. दिस Yes. इज समथिंग आई लर्न अ लॉट लॉन्ग बैक. तो आई डिसाइडेड कि भाई कुछ भी हो, जो भी जॉब मिले कर लो. Hmm. तो मार्केटिंग वाला जॉब मिला. इट वाज गुड. अगेन ट्रांजिशन जो होता है फ्रॉम शिप टू शोर या ड्राई डॉक, इन माय केस इट वाज ड्राई डॉक टू शोर, काफी अच्छा रहा मेरा. आपको जैसे कि जहाज पे आपको 10-12 घंटे 20 घंटे काम करने पड़ते हैं. ड्राई डॉक में भी इट वाज नॉट लाइक कि भाई आपको जाना है 9 to 5 पंच इन पंच आउट, Hmm. ऐसा कुछ नहीं है. Hmm. देन इट इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. लाइक अगर आपका जहाज निकलने वाला है कल तक, तो आपको उसके एक दिन पहले आपको पूरा काम खत्म करके चाहिए. May it take 8 p.m., 10 p.m., whatever time it takes, you have to finish it and go. So knock off हमारा तभी होता था जब हमारा काम खत्म होता. Sometimes used to get really late.
ऐसा है। तो किया वो सब, बट यहाँ पे शोर में आके फिर पता चला यार काम है, बट इट इज नॉट लाइक कि भाई आपको ऑफिस में ही बैठ के करना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग यूज टू ईमेल करने के लिए कितना ही मेहनत लग जाएगा, घर पे जाके कर सकते हो, आपको सिर्फ टच में रहना है, कनेक्टिविटी चाहिए। वहां पे भी हम ग्लोबल इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ डील करते थे। हमारे जो प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल्स मीन्स द शिपयार्ड whom वी रिप्रेजेंट, दे आर ऑल्सो ग्लोबल। तो जैसे कि कीमैक शिपयार्ड जो टर्की में है, एस्टिक एंड स्टैंडर्ड शिपयार्ड जो स्पेन में है, ये सारे हमारे क्लाइंट्स थे। तो हम उनके लिए कस्टमर्स ढूंढते थे। कस्टमर्स बेसिकली प्रोस्पेक्ट्स और लीड्स, वी कॉल देम लीड्स। तो Hmm. हमको क्या, हमारा काम ये था कि वी यूज्ड टू गो टू वेरियस शिप मैनेजमेंट कंपनीज एंड वी यूज्ड टू कन्विंस देम टू टेक देयर शिप्स फॉर ड्राई डॉक इनटू दीज यार्ड्स। ये मेरा इनिशियली आई जॉइंड एज एन असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर फॉर दैट। ड्राई डॉक का काम था और मजा भी आता था, बहुत ज्यादा कस्टमर विजिट, बहुत सारे लोगों से मिलने मिला। तो मुझे शिप मैनेजमेंट कंपनीज के बारे में समझने मिला, सुपरिटेंडेंट क्या होता है, Hmm. परचेजर क्या होता है, टेक्निकल मैनेजर क्या करता है, टेक्निकल असिस्टेंट क्या करता है, फिर एक फ्लीट डायरेक्टर का क्या रोल होता है, फ्लीट क्या होती है, जो कमर्शियल साइड ऑफ थिंग्स है ना, ये सब चीजें समझने मिली। आपको चैलेंजेस भी बहुत सारे आए, बिकॉज हम सेल्स मार्केटिंग वाले नहीं, क्वाइट फ्रेंकली हमको सीधा बता दिया गया था वो पाना है, वो नट है, वो बोल्ट है, आपको ऐसे खोलना है, यही चीजें सिखाई गई थी शिप Correct. Correct. इंजीनियरिंग कॉलेज में। कोई हमको ये छोटी छोटी जो पीपल स्किल्स है वो नहीं सिखाता था कि भाई किसी से जाके बात कैसे करनी है, अगर कोई कस्टमर आपसे मान नहीं रहा है तो कैसे मनाना है, कोई आपसे अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा है तो अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, ये सारी चीजें वहां पर होती थी। मेरे मैनेजर बहुत अच्छे थे, Uh, बहुत सारा। Rohit, 1 second. I would interrupt you in between. हम्म, So, like you said कि there is some skill set जो कि शोर पे बिल्कुल अलग होता है, रिक्वायरमेंट उसकी अलग है जो कि शिप पे हमें कभी रियलाइज नहीं होता। बट फॉर द व्यूअर्स, इफ यू कैन सजेस्ट समथिंग कि शिप पे काम तो वो कर ही रहे हैं, द टेक्निकल हम्म, स्किल सेट दे आर एक्चुअली होनिंग ऑन शिप, उसको हम्म, दैट इज गेटिंग इम्प्रूव एज दे प्रोग्रेस इन हम्म, देयर करियर ऑन शिप, but is हम्म, there something else which they can improve on board while staying on board, या फिर कुछ ऐसा कि that can help them in future whenever they want to do this transition, so ओके। maybe it will be a bit easier for them, like you said कि यहाँ पे आने के बाद वो जो the team skill, the public speaking skill or maybe something communication skill, ऐसा कुछ, if you can suggest something. ओके, आई वुड सजेस्ट वन इम्पोर्टेंट थिंग कि सबसे पहले अपना लिंक्डइन में एक अकाउंट खोल लो, बहुत जरूरी है। आज के डेट में तो इट इज कंपलसरी। आप कोई भी हो, आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, आप किसी भी एज ग्रुप में हो, एज ब्रैकेट में हो, कितने भी साल सेल कर लो। आई डोंट नो, हमारे जो भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, जो मरीन इंजीनियर्स है या जो डेक साइट से है, जो कैडेट्स है, ऑफिसर्स है, वो अपना लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं बनाते, या बनाते हैं तो फिर बस एक बना के छोड़ देते हैं। they don't use it or they don't optimize it actually. तो it is very important to learn how to network. नेटवर्क मतलब जो लोग आपके जहाज में आते हैं, और मैं हर एक वो इंसान की बात कर रहा हूँ जो आपके जहाज में स्टेप अप करता है, जैसे कि वो एक एजेंट हो गया, पोर्ट एजेंट हो गया, वो आपके शिप चैंडलर्स हो गए, वो आपके कोई टेक्नीशियन हो गए, आपको सबसे बात करनी चाहिए मेरे हिसाब से। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल टू हैव, अ लाइफ स्किल टू हैव। आप जब लोगों से बात करने लगते हो ना, आपको उनमें इंटरेस्ट दिखाना होता है कि भाई आप क्या करते हो, समझो कि भाई आप ये इंजीनियर हो, सर्विस इंजीनियर, तो क्या कर रहे हो, कौन सा पार्ट रिपेयर कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कितना टाइम लगता है आपको करने के लिए, ये सारी चीजें समझो। दिस इज इंफॉर्मेशन, काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल व्हेन यू ट्रांजिशन इनटू शोर। यही चीजें उनको चाहिए। जब आप शोर में आप जितना ज्यादा सीख के आते हो जहाज से, ये सारी चीजें आपको उतना अप्लाई करने में मजा भी आता है, और करने के लिए ही आपको पैसे मिलते हैं बेसिकली। ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो नॉलेज है, ये आपको बहुत काम आता है फ्यूचर में। और ये जो कनेक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कनेक्शन। तो अगर कोई चीज आप जहाज पे रहते रहते सीखना चाहते हो, तो दैट इज हाउ टू नेटवर्क। किसी भी एक आदमी जो आपसे जहाज में मिला है उससे कांटेक्ट मत छोड़ो। आई टिल डेट आई हैव द चीफ इंजीनियर एंड सेकंड इंजीनियर्स नंबर, जो मुझे इतने सालों पहले मिला था, मेरे पास अभी भी है उनका नंबर, मेरे कॉन्टैक्ट में वो लोग। उनका ईमेल आईडी कुछ ना कुछ तो मेरे पास है, किसी ना किसी मेरे फेसबुक में, अपने लिंक्डइन में, कहीं ना कहीं वो कनेक्शन में है। मेरा डेक कैडेट अभी भी मेरे टच में है। सो दैट्स हाउ इट इज। नेटवर्क करना मुझे तभी से, मुझे पता भी नहीं था इसका क्या वैल्यू होने वाला, बट मैंने छोड़ा नहीं। सारे लोगों का कॉन्टैक्ट और सारे लोगों का इंफॉर्मेशन मैंने रखा, और कहीं ना कहीं वो मुझे हेल्प हुआ, बिकॉज थ्रू पीपल ओनली यू ग्रो। यू सी, बिजनेस जो है ना, इट इज नॉट अबाउट इक्विपमेंट या शिप्स, इट इज मोर अबाउट पीपल। यू कीप पीपल हैप्पी, यू कैन डू अ लॉट ऑफ बिजनेस। बिजनेस डेवलप कर सकते हो, तुम परचेजिंग में हो, तुम किसी में हो, इट इज मोर अबाउट
पीपल स्किल. सो जब तक आप लोगों से बात करना नहीं सीखोगे, लोगों से इंटरेक्ट करना नहीं सीखोगे, तब तक आपका शोर में कुछ नहीं है. और वहीं पे अगर आपका ये स्किल बहुत अच्छा है कि भाई आप लोगों से इंटरेक्ट कर पा रहे हो, आप लोगों की बात सुनने में एक्सपर्ट हो, यू आर अ गुड लिसनर, यू कैन टॉक टू एनीवन ऑफ एनी नेशनैलिटी, दैट इज सच एन इंपॉर्टेंट स्किल विच कैन हेल्प यू लाइफ लॉन्ग. ना सिर्फ मैरीटाइम इंडस्ट्री में, यू गो इनटू एनी इंडस्ट्री, SaaS हो, IT हो, कहीं पे भी हो, आप HR बन जाओ, आप कुछ भी बन जाओ, यूट्यूबर बन जाओ, आपको कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है. अगर कम्युनिकेट नहीं कर पाओ, आप इंटरेक्ट नहीं कर पाओ, सो देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज सामने वाला अपना थॉट कन्वे नहीं कर पाएगा. तो फिर आप दुनिया को बता क्या पाओगे कि भाई मैं ये कर. तो अनलेस एंड अनटिल यू लर्न दैट, यू कैन नॉट डू वेल इन एनी फील्ड, आई थिंक. सिर्फ अपना मैरीटाइम इंडस्ट्री, दैट इज Yes. समथिंग यू कैन वर्क ऑन. I think very important point you raised. So it is just not about what you are doing; it is also about what is happening around you, एग्जैक्टली. and also the people like जो सिर्फ अभी एज अ जिन्होंने शिप ज्वाइन किया है या फोर्थ इंजीनियर है. काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो सीनियर मैनेजमेंट की जो पता ही नहीं लगती हैं. सो आई वुड से कि वो अवेयरनेस भी सबको क्रिएट करनी चाहिए कि क्या ऑपरेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है. If vessel is going to the एग्जैक्टली. dry dock, but all is happening around there. It is not just about कि तुम एग्जैक्टली. क्या कर रहे हो. So I think ये एग्जैक्टली. तो सबको सीखना ही पड़ेगा, and this is really एक important for इंटरेस्टिंग somebody. बात बताइए अमरजीत, जैसे मैं फिफ्थ इंजीनियर था तो मैं बहुत डरता था. मैं होता सुपरिटेंडेंट बहुत बड़ा आदमी आया Yes, था, हमारे हमारे शिप का सुपरिटेंडेंट हमारे जहाज में आया था जब कोई इंस्पेक्शन चल रहा था. सिंगापुर में ज्वाइन किया था उसने. सो एट दैट टाइम आई डिडंट इवन हैव दैट गट्स कि भाई उससे जाके उसको हेलो बोल दे, उसको गुड मॉर्निंग बोल दे, उससे थोड़ा बात करे कि भाई कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बिकॉज सुपरिटेंडेंट हैज गॉट अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. मेरे बहुत सारे दोस्त इंडस्ट्री में सुपरिटेंडेंट्स ही है. और मुझे ये समझ में आता है कि जो जहाज में जो काम सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल काम जो होता है ना, वो सुपरिटेंडेंट करता है. बिकॉज ही हैज टू इंश्योर कि भाई डे टू डे एक्टिविटी सब ठीक से चले, जहाज ठीक से पॉइंट A टू पॉइंट B जाए. तो चार्टर उसको खुश रखना है, उसको उसको अपने शिप स्टाफ को खुश रखना है, उसको अपने कैप्टन को खुश रखना है, तो सब कुछ देख के चलना है. ऐसा तो इट इज नॉट एन इजी जॉब. और सेकेंडली, एक सुपरिटेंडेंट को एक शिप के बारे में इन एंड आउट पता होता है, जो correct. जितना शायद जहाज के चीफ इंजीनियर कैप्टन को नहीं पता होगा, सुपरिटेंडेंट को पता होना होता है. दैट इज हिज जॉब एक्चुअली. शुड नो व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई इज हैपनिंग, और कब तक कोई एक इक्विपमेंट उस जहाज से पहुंचेगा, या कोई एक स्पेयर पार्ट चाहिए, या कोई Correct. प्रोविजन चाहिए, कब Absolutely. पहुंचेगा वो, कब आप मतलब उसको प्रोवाइड कर सकते हो, ये सारी चीज. तो एट दैट टाइम मैंने जैसे बताया, मेरे पास इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं था कि भाई अपने जहाज के सुपरिटेंडेंट से बात करूं. आई होप अगर वो ये वीडियो देख रहे हो, या होपफुली कभी मैं उनसे कभी इंटरेक्ट करूं, तो उनसे मिलने का कभी मौका मिले, बिकॉज ही इज बेस्ड इन सिंगापुर एंड अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट मीट हिम इन पर्सन. तो अगर कभी मिले तो फिर मैं उनसे और जानना चाहूंगा कि कैसे उन्होंने मैनेज किया, बिकॉज जो जो चीजें वो करते हैं ना, दैट इज एक्चुअली द क्रक्स ऑफ मैरीटाइम इंडस्ट्री, आई फील. Mm, जो इम्पोर्टेंट जो बोलते हैं ना टेक्निकल चीजें हैं, ऑफ कोर्स देयर आर, मैरीटाइम इंडस्ट्री इज वेरी वास्ट, तो बहुत सारी चीजें होती है, बट ही कवर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर एसेंशियल टू द ऑपरेशन ऑफ द शिप. उसलिए एक सुपरिटेंडेंट से कनेक्शन बना के रखना, हर एक शिप क्रू का, शिप स्टाफ का एक, मतलब इट इज अ वेरी गुड स्किल टू हैव, वेरी गुड इंफॉर्मेशन नॉलेज टू. अच्छी दोस्ती बना के रखिए, उनसे बात कीजिए. और ऐसा नहीं कि भाई बहुत बड़ा आदमी है तो कुछ नहीं, ही इज गॉट हिज ओन प्रॉब्लम्स, वो बहुत सारी चीजें फेस कर रहे हैं. उनके साथ एक आप अच्छे से बात करोगे, उनको थोड़ा शिप का नॉलेज दोगे, ही विल बी मोर ग्रेटफुल टू. इट इज लाइक, ये चीजें मुझे पता नहीं थी, बाद में पता चली. no, 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 exactly, exactly. Uh, Even after coming to the ship owner or ship management company, been collaborating with the technical superintendents, but the way you put on the things there, मेरी उनके लिए respect और भी बढ़ गया. I am sure they are doing the most difficult job, and because you have touched on this point, एक technical superintendents के साथ भी I think ये एक session I would have somewhere बिल्कुल in बिल्कुल future. बिल्कुल, यू Definitely. शुड यू शुड यू शुड यू शुड, Yes, बिकॉज yes, yes. द चैलेंजेस दे फेस, मुझे जो पता चल रहा है उनके साथ जितने भी मेरे इंटरेक्शन हुए हैं, काफी चैलेंजिंग जॉब है. इट इज नॉट लाइक कि लोग बोलते हैं यार शोर जॉब में आप जाओ तो उसके बाद मजे ही मजे. इट इज नॉट लाइक दैट, बहुत Not मेहनत like करना that. पड़ता है. Exactly. इट नॉट लाइक दैट एट ऑल. एटलीस्ट टचवुड, मेरा मेरा काम जो है, जैसे आज संडे का दिन है, आई कैन इजीली टॉक टू यू फॉर आवर्स टुगेदर. वो लोग बेचारे ऐसे हैं, संडे के दिन भी उनका ध्यान फोन पे होता है. दे कैन नॉट गो एनीवेयर फ्रीली. उनको कोई ना कोई बैकअप चाहिए, आइदर उनका कोई बैकअप हो जो उनका पूरा काम देख रहा हो, या तो फिर उनको जब शोर मतलब कहीं छुट्टी पे जाते हैं तो उनको वो सब देखते रहना पड़ता है, Exactly. कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग. अगर आप एक फिफ्थ इंजीनियर हो, फोर्थ इंजीनियर हो, या आप शिप के कोई क्रू हो, तो एक जब आप साइन ऑफ करते हो, आप पूरा प्रॉब्लम छोड़ के आ जाते हो. एट Exactly. दैट टाइम इट इज योर कंप्लीट वेकेशन, बट एक सुपरिटेंडेंट इज ऑलवेज एट वर्क, जस्ट लाइक अ सोल्जर. ऐसा है.
So hats off to them, seriously. Yes. Okay. So let's go back to the same point. You were So you were settling down in Globe Tech, at right? At Globe Tech. करेक्ट Yes, करेक्ट correct. करेक्ट Okay, करेक्ट okay. सो स्टार्टिंग का 6-8 महीने तो थोड़ा मेरे डिफिकल्टीज के बारे में बता दूं. Hmm. कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होने का मतलब ये नहीं है कि आप हर एक चीज एकदम इजीली समझ जाओ. लाइक देयर आर लॉट ऑफ ईमेल स्किल्स एज वेल. आप ईमेल कभी नहीं भेजते हम, पहली बात तो. पहले तो हम बिल्कुल ही यूज नहीं करते थे. व्हाट्सअप वगैरह थोड़ा बहुत करने आता था, बट कैसे एक ईमेल ड्राफ्ट करना चाहिए, किस तरीके से लोगों से बात करनी चाहिए, क्या क्या वर्ड्स होने चाहिए उसमें, वो भी नहीं पता थी मुझे. तो मैं लोगों के मेल देखता था, उनमें से वर्ड्स कॉपी पेस्ट करता था ऐसे Wow. एट दैट टाइम एक्चुअली. बट धीरे धीरे ये सारी चीजें बोलते हैं ना, इट इज जस्ट अ स्किल लाइक एनीथिंग एल्स, विद टाइम यू लर्न. तो पहले हुआ, बहुत सारे प्रॉब्लम हुए. देन एक एजेंट का काम होता है ना कि यू हैव टू कनेक्ट अ सर्विस प्रोवाइडर विद अ कस्टमर. तो सपोज एक शिप मैनेजमेंट कंपनी है, उनको अपने जहाज पे एक कोई एक डिफिकल्ट इक्विपमेंट रिपेयर कराना, एक कंप्रेसर रिपेयर कराना सपोज. और वेसल मुंद्रा आने वाला है, एंड यू नो समवन इन मुंद्रा जो ये काम कर सकता है. योर जॉब इज टू कनेक्ट दिस शिप मैनेजर विद द शिप रिपेयर कंपनी. बट वो कनेक्ट करवाना भी एक स्किल है कि लाइक समटाइम्स व्हाट वी डू इज वी टेक द एंटायर ओनरशिप ऑफ द जॉब ऑन आवर हेड. ठीक है. हम बोलते हैं शिप मैनेजर को कि भाई आप डील मत कीजिए, आप हमसे डील कीजिए, हम वो रिपेयर कंपनी से काम करा के लेंगे. ऐसा ये एक तरीका है काम कराने का. या दूसरा है कि आप डायरेक्टली आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स वो शिप मैने जो रिपेयर कंपनी का उनको दे दो, बोले भाई आप लोग आपस में डील कर लो, जो भी काम का होगा लाइक इनवॉइस जितना भी होगा उसका 5%, 10%, वॉट एवर द कमीशन है, यू कीप इट फॉर अस. इस तरीके से काम होता है एक एजेंट का. ठीक है. सो मोस्ट ऑफ द टाइम हम पूरा ओनरशिप हम पे लेते थे. ग्लोबटेक में ऐसा बहुत ज्यादा चलता है, एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग because then you take the responsibility of the job getting done. So in that case, you kind of become like a superintendent for that for that ship repair company. ठीक है. मुझे अभी भी याद है NYK का एक जहाज था, कार कैरियर था, और उसमें बहुत बड़ा एक रिपेयर का काम था हमारा. तो उसमें ना जहाज जो था दैट वाज बिटवीन आई थिंक ह्यूस्टन टू यूरोप, ऐसा कुछ फ्लाई करता था. तो एकदम ऑपोजिट टाइम जोन था. हम लोगों को रात रात को जाग जाग के वो जो टेक्नीशियंस है उनसे बात करके कोऑर्डिनेट करके भाई स्टील पहुंचा के नहीं पहुंचा, वेल्डिंग रॉड्स है कि नहीं है, खत्म हो गए, क्या चल रहा है, कितना हुआ है, हर रोज अपडेट लेते थे. और ये अपडेट हम शिप मैनेजर को पहुंचाते थे. So they were very happy with our job. बट ऐसे ही करके काम होता है. सो दैट्स हाउ यू डू वर्क लाइक दैट. तो इस तरीके से काम. और ये सब चीजें आपको बाद में समझ में आती है कि भाई इतनी सारी इंट्रिकेसीज है. एक छोटा सा इक्विपमेंट भी अगर आपको रिपेयर करवाना हो तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. तो ये सारी चीजें मैंने स्टार्टिंग के 2-3 साल सीखा वहां पे. काफी अच्छा सीखने मिला. स्लोली स्लोली विद एडवेंट ऑफ इंटरनेट ये जो बिजनेस मॉडल है बेसिकली ये ठप होता गया जो ड्राई डॉक का है. बिकॉज आप समझ लीजिए, अगर आप किसी एक सिनर्जी ऐसे कंपनी का सपोज आप एक जहाज लेके जाते हो और वो ड्राई डॉक कराते हो आप गिमैट में. ठीक है. जो भी इनवॉइस होगा उसका 2 to 3%, 5% हम लेते थे एज अ कमीशन फ्रॉम द यार्ड, नॉट Yeah. फ्रॉम द कस्टमर, फ्रॉम द यार्ड. वी Understood. यूज्ड टू टेल देम कि भाई जो भी है वो आप रख लो हमारा. सो वी यूज्ड टू डू दैट. बट देन दिस थिंग started coming into the notice of the ship managers कि भाई हम तुमको क्यों दें जब हम उनको डायरेक्टली जानते हैं. एंड दे स्टार्टेड गोइंग डायरेक्टली. सो ऐसे करते करते दिस बिजनेस स्टार्टेड गेटिंग इम्पैक्टेड कि भाई ऑलरेडी लोगों को नॉलेज है, वो कंपनी में कौन काम करे, वो शिपयार्ड में कौन काम करे, उनसे डायरेक्ट डील कर लो ना, आपके थ्रू क्यों जाऊँ. तो वो करने लगे वो धीरे धीरे. एंड देन आई स्टार्टेड फीलिंग कि भाई इट इज टाइम टू मूव ऑन. इट वाज लाइक 5 years आई वर्क देयर. सो इन बिटवीन ऐसा भी हुआ कि ग्लोबटेक हैड गॉट वेरियस अदर सेगमेंट्स एज वेल. देयर वन सेगमेंट दैट यूज्ड टू डू स्पेयर पार्ट्स ट्रेडिंग. सो उसमें भी सेम वही था, अगर जहाज को कोई स्पेयर पार्ट्स चाहिए. सो वी हैड गॉट वेरी गुड स्टॉक पॉइंट्स सोर्सेज इन आलंग एंड ऑल अक्रॉस द ग्लोब. बहुत सारे पंप सप्लायर्स थे, देन कंप्रेसर सप्लायर्स, कोई भी टाइप का स्पेयर चाहिए वो. सो वी यूज्ड टू बाय फ्रॉम देम, वी यूज्ड टू सेल इट टू द शिप मैनेजमेंट कंपनी, वी यूज्ड टू डू दैट. तो ये चीज भी सीखने मिली, काफी इंटरेस्टिंग बिजनेस है. दैट बिजनेस मॉडल इज स्टिल रनिंग नाउ. आज अब अगर आप मार्केट में चले जाओ, आपको कम से कम ऐसे 20 से 50 कंपनी मिल जाएंगी जो एग्जैक्टली यही चीज कर रही है. किसी इंसान से स्पेयर पार्ट्स कलेक्ट करती है और फिर किसी और को बेचती है. उन लोग या तो फिर अगर कोई जहाज जब स्क्रेप होता है आलंग में, तो उनके पास बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स ऐसे ही पड़े हुए रहते हैं जो बहुत अच्छे क्वालिटी में फुल पैक कंडीशन. वो उसको रद्दी के भाव में बिकता है वहां पे आलंग में अगर आप जाओगे तो. सो Okay. लोग वो निकाल के संभाल के रखते हैं, उसको अच्छे से साफ करके रखते हैं. एंड देन किसी एक शिप मैनेजमेंट कंपनी को या किसी शिप मैनेजर को अपने जहाज के लिए चाहिए, तुरंत भेजते हैं. तो दैट इज अ ल्यूक्रेटिव बिजनेस दैट आई हैव लर्नड अबाउट इन ग्लोबटेक.
बट जैसे मैंने बताया मुझे ऐसे लगा कि भाई बहुत लिमिटेड सीखने मिल रहा है, और आई थॉट दैट इट इज टाइम टू ट्रांजिशन इनटू सम अदर कंपनी. So at that time, I had a friend of mine whose name was Shubham. He was also kind of like a mentor to me. He taught me a lot of things. वो उस कंपनी में गए थे. The other company that name is Norinco. So उन्होंने बोला कि देखो अगर आपको if you are looking for a switch, I have got an opening, so let me know. So ये एक मेरा बहुत अच्छा एक फायदा हुआ कि मैं जैसे मैंने बताया मैं किसी के साथ भी कॉन्टैक्ट कभी खराब नहीं करता. हर एक के साथ मेरा रिलेशनशिप अच्छा होता है, और हर एक के साथ मैं टच में रहता हूँ कि भाई हाय हेलो हैप्पी दिवाली, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये रखना बहुत जरूरी है. अब जितना आपके कलीग्स के साथ टच में रहोगे, अब जैसे आपसे मैं 2015 में मिला था, बट स्टिल आप मेरे टच में हो अभी 2024 में. तो दैट्स हाउ यू शुड ऑलवेज मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप. आपको पता नहीं है इंडस्ट्री इतनी छोटी है, कब कौन Exactly. आपके मदद काम कर. Exactly, ये exactly. In fact, I give the same advice whoever reach me, whoever looking for the transition at a very early stage. I tell the same thing. Be very careful whenever you are talking to somebody because you never know कि वो बंदा आपके लाइफ में कब काम आ जाएगा. You never know about it. So it's very एग्जैक्टली. important. It's very important. Yes, and networking we have already touched upon. That's also very good. Yes. तो वही शुभम ने बोला यार ओपनिंग है, इफ यू आर इंटरेस्टेड, एंड ही ऑलरेडी न्यू हाउ आई वर्क, सो ही वाज वेरी यू नो a good friend of mine. So he suggested my name, and we went through the interview rounds, and luckily I got a job there as well. वो Norinco now, अब थोड़ा Norinco के बारे में बता दूं. They Norinco is basically Norway India company, the full form of that company. Okay. And it is 1942 based कोई company है वो, and they have got a lot of OEM connections. OEM are basically original equipment manufacturers. So they have got a lot of OEM connections with OEMs based in Norway. तो जैसे कि आपको अगर टीम टेक के बारे में पता होगा, टीम टेक इज एन इंसिनरेटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. सो वो नॉरिनको का पार्ट है, लाइक दे आर पार्टनर विद नॉरिनको. सो व्हाट दिस कंपनी डज इज दे हायर अ कंपनी लाइक नॉरिनको टू मार्केट देयर सर्विसेज इन इंडिया. ओके. Okay. सो बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे अगर आपको पता होगा टेक क्रॉस का एक ब्लास्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम होता है, Correct. उन्होंने हमको हायर किया था. ऐसे बहुत सारे अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं जिसके लिए नॉरिनको इंचार्ज था इंडिया में. सो हमारा काम क्या था, टू गो टू दी शिप मैनेजमेंट कंपनीज, दी शिप यार्ड्स, उनके पास जाना है, उनको बताना है कि भाई ये इक्विपमेंट है मार्केट में, अगर आपको आपके जहाज में ये इक्विपमेंट चाहिए तो प्लीज बाय इट फ्रॉम अस. बाय इट फ्रॉम अस और डायरेक्टली बाय इट फ्रॉम आवर ओनर, नो प्रॉब्लम, लाइक बाय इट फ्रॉम आवर ओईएम. बट please basically we are to market them in the Indian shipping industry. So I did that for 3-4 years until COVID के टाइम तक किया मैंने. काफी अच्छा कंपनी था, काफी कुछ सीखने मिला उसमें. देर इज अ होल डिफरेंट प्रोसेस जब आप कोई गवर्नमेंट एंटिटी की बात करते हो, जैसे कि इंडियन नेवी हो गया, माजगाव हो गया, गोवा शिपयार्ड हो गया. इनका काम करने का तरीका बहुत अलग. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया. सो वहां पे अगर आपको एक इक्विपमेंट बिठाना हो आपके अपने शिप में, सो दे डोंट डायरेक्टली बाय लाइक ए शिप मैनेजमेंट कंपनी की भाई हाँ ठीक है तुम्हारा सही लग रहा है, हियर इज द पीओ, भेज दो. ऐसा नहीं होता. देयर इज अ होल टेंडरिंग प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस. 3-4 लोग टेंडर करते हैं, बिड होता है, उसमें फिर कौन एलवान आता है, कौन टेक्निकली कंप्लायंट है, कौन कमर्शियली कंप्लायंट है, ये सारी मीटिंग होती है. तब जाके फाइनली एक इक्विपमेंट एक जहाज पर होता है. The entire process takes anywhere between 6 months to 1 year, 1.5 years, और एग्जीक्यूट करने के लिए और 2-3 साल लग जाते हैं. ऐसा है. Like I remember there was a Teamtech का incinerator which we sold to Mazgaon Dock in 2000 and आई थिंक 14 या 15 को ऑर्डर मिला था, या 16 को ऑर्डर मिला था. और मैं ज्वाइन किया था नेल्को, नॉट नेल्को सॉरी नॉरिनको, इन 2018. सो तब से लेकर तब तो एग्जीक्यूशन चालू हुआ था उसका, लाइक 2 साल तो वो टेंडर को पक के ऑर्डर बनने में लग गया था. और वो अभी भी चल रहा है. आई थिंक 2022 में शायद उसका लास्ट शिप हुआ है. ऐसा तो एग्जीक्यूट होने के लिए इतना टाइम लगता है, बिकॉज कैसा है कि 4 वेसल का ऑर्डर मिला था, और जैसे जैसे वेसल बनते जाते हैं उनको इक्विपमेंट की जरूरत होती है. सो दीज आर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स. आपको बहुत सारा एफर्ट डालना पड़ता है, बहुत सारी चीजें सीखने मिलती है उसके लिए. टेंडरिंग प्रोसेस वर्क्स दिस वे. और दिस प्रोसेस इज कॉमन अक्रॉस ऑल इंडस्ट्री. अगर आप किसी भी इंडस्ट्रियल में चले जाओ, कोई एक रेलवे का टेंडर हुआ, कोई एक सपोज एक ब्रिज का टेंडर बनता है इंडिया में, ये सारे टेंडर ऐसे ही चलते हैं. एक कोई वेंडर्स ढूंढते हैं आप, वेंडर्स ढूंढ के आप उनसे कोटेशन लेते हो, कोटेशन लेके फिर आपकी मीटिंग होती है उस कंपनी के साथ कि भाई आपके जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हो आप वो कंप्लायंट है कि नहीं. बहुत सारा बैक एंड फोर्थ होता है, फिर आपका प्राइस में निगोशिएशन होता है. फाइनली जो सबसे बेस्ट कंपनी है, जो इसका प्राइस सबसे सही है और जो कमर्शियली कंप्लायंट है, जो टेक्निकली कंप्लायंट है, उस कंपनी के साथ फिर फाइनली डील साइन.
ऐसा, ठीक है. So I Understood. learned all these things. Yeah. Yeah. So Rohit, I learned all these things in Norinco. Yeah, बोल. so एक स्किल सेट तो ऑलरेडी डेवलप हो गया था कम्युनिकेशन का, बट देन आफ्टर कमिंग टू मोरिंको क्या एक एडिशनल स्किल सेट था? बिकॉज व्हाट आई हर्ड फ्रॉम यू कि बहुत मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसमें कन्विंसिंग एक एबिलिटी भी चाहिए, राइट? बिकॉज यू आर मार्केटिंग फॉर सम प्रोडक्ट, राइट? सो समथिंग डिफरेंट यू गो टू लर्न देयर, जो कि स्टिल वर्किंग फॉर यू. Yes. So in देखिए, हर एक चीज बेचने की ना अलग अलग तरीके होते हैं. जैसे कि इन ग्लोबटेक इट वाज मोर अबाउट सर्विसेज कि भाई वेल्डिंग करवा लो हमसे, हमसे ये जहाज रिपेयर करवा लो. और ये सर्विसेज ऐसी है ना कि भाई अब करवानी नहीं. तो भाई खराब है, मेरा जहाज खराब हो गया और ये बंदा सामने आ गया फटाक से, यू हैव टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. इफ यू आर देयर तुम्हारा काम हो जाएगा. इट वाज क्वाइट इजी. बट जब एक इक्विपमेंट की बात होती है, जैसे कि एक इंसिनरेटर हो गया, देयर आर 8 to 10 कंपनीज हु सेल इंसिनरेटर्स. दैट मीन्स आपको उनसे लड़ना है. आपके आपको ये पता होना चाहिए आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं. पहले तो कंपटीशन का कोई सवाल ही नहीं था, इतना ज्यादा हम सोचते नहीं थे कि भाई कौन कॉम्पिटिटर है. यू हैव टू बी क्विक इन टर्म्स ऑफ स्पेयर पार्ट्स, इन टर्म्स ऑफ रिपेयर्स, ये सारी चीजें. बट जब एक पूरा इक्विपमेंट की बात आ जाती है, जब कंपटीशन बहुत होता है, जब लोगों के पास बहुत टाइम होता है कि भाई पूरा मार्केट इवेल्युएट करके, जैसे आप भी कोई एक लैपटॉप खरीदते होगे, आप एचपी का देखोगे, डेल का देखोगे, प्राइस निकालोगे, स्पेसिफिकेशन निकालोगे, उसके बाद खरीदोगे, राइट? सेम कस्टमर भी यही करता है हमारे साथ. सो ये चीज समझने मिला कि भाई कैसे उसको पटाना चाहिए. नेगोशिएशन इज वन थिंग, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड बी कंप्लायंट एंड यू शुड नो इन एंड आउट अबाउट योर इक्विपमेंट. ये चीज है टेक्निकली कि भाई क्या सेलेबल पॉइंट है. एक सेल्स के बंदे को क्या क्या फीचर्स पता होने चाहिए. एंड कस्टमर विल नेवर बाय अ फीचर, ही विल बाय द बेनिफिट. लाइक लैपटॉप has got a 108 megapixel का front camera, for example. He is not going to buy the 108 megapixel का कैमरा. He wants to buy the feature कि भाई उसको एकदम क्लियरली अपना फेस दिख रहा है, एकदम उसका फेस गोरा करके दिख रहा है, उसको वो फीचर चाहिए. उसको वो बेनिफिट चाहिए. उसको ये फीचर नहीं चाहिए कि 108 मेगापिक्सल. उसको पता भी नहीं 108 मेगापिक्सल से होता क्या है. बट ही नोस कि भाई इससे मेरा फेस गोरा दिखेगा, क्लियर दिखेगा, एचडी क्वालिटी में दिखेगा, उसको वो चाहिए. सो यू ट्राई टू सेल द बेनिफिट्स नॉट द फीचर. ये चीजें मेरे को बाद में ऐसा है. तो ऐसे कर करके बहुत सारी चीजों के बारे में समझ में आया कि हर एक के प्रॉब्लम्स होते हैं. बेसिकली बिजनेस इज ऑल अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. सो अगर आप प्रॉब्लम पकड़ लो, अगर आप एक कस्टमर का पेन पॉइंट पकड़ लो ना, तो उसको बेचना ईजी होगा. उसको ये समझाना कि भाई मेरा प्रोडक्ट आपका पेन सॉल्व कर देगा. वो प्रोडक्ट के अंदर क्या है वो आप छोड़ दो, उस प्रोडक्ट से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. अगर आप ये कन्विंस कर दो ना तो खरीद. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार इंडियंस मतलब इंडियन शिप मैनेजमेंट कंपनी थोड़े कंजूस है, प्राइस सेंसिटिव है. बट सब कुछ प्राइस नहीं होता. बहुत सारे कंपनीज ऐसे मैंने देखी है विच आर मोर प्रोन और मोर टेक्निकली कंसर्न कि भाई एक इक्विपमेंट लगना है जो एक जहाज में 20-20 साल तक लगा रहेगा. Exactly. सो वी हैव टू मेक श्योर कि ये अच्छा चलना चाहिए. इट शुड नॉट हैपन कि भाई आज खरीद लिया और 2 महीने बाद मेरे को उसको रिपेयर कराने के लिए एक टेक्नीशियन बुलाना पड़ रहा है. सो दे आर मोर कंसर्न. ये सारी चीजें उनको बतानी पड़ती. हैव टू गिव देम अ प्रेडिक्शन. ये सारी चीज. सो ये सब चीजें एक स्किल सेट एक समझ में आई मुझे नॉलेज को. Okay, so as we were talking about your Morinco experience, what extra skills you gained there, मेरे दिमाग में ना एक और क्वेश्चन आया. ऐसे you started working from ships, then you went to the shipyard, and then Globetech, then Morinco. So basically ship वाला experience अगर छोड़ दे तो वो skills better ही होता गया. ठीक है, ship वाला भी definitely use में आया, but वो learning part थोड़ा और better हो गया. लर्निंग कर्व में क्या, राइट? Yes, yes. बट एक और चीज मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि इट्स ऑल्सो अबाउट द एटमोसफेयर, और यू कैन से दैट एनवायरनमेंट जहाँ पे आप काम कर रहे हो, जहाँ पे आप अपने आप को ग्रूम करते हो. सो इट इज नॉट सेम एवरीवेयर. ठीक है, बिकॉज शिप का बाकी सब तो डिफरेंट है ही, बट ऑन द शोर साइड ऑल्सो वो शिपयार्ड में या ग्लोबटेक में, मोरिंको में, वो भी उसका भी ग्राफ ऊपर नीचे रहा होगा डेफिनेटली. थोड़ा इसको टेक्निकल वर्ड में बोले कि इसको एक लीडरशिप बोल सकते हैं कि किस लीडरशिप के अंडर आप काम करते हो, आपका मैनेजर कैसे, आपकी सीनियर मैनेजमेंट कैसी है, आपका एचआर डिपार्टमेंट कैसा है, कितना एम्प्लॉय ओरिएंटेड है आपकी कंपनी, राइट? सो उस पे इफ यू कैन टच अपॉन समथिंग्स, मे बी समबडी हु इज जस्ट गेटिंग इनटू द शोर साइड, थोड़ा उसको ये समझने में इजी हो जाए कि उसके पास डिफरेंट अगर ऑफर्स है, इस कंपनी में जा सकते हैं, उस कंपनी में जा सकता है, तो क्या उसको एक्स्ट्रा थोड़ा देख के ही कैन कंसीडर इट. ऑब्वियसली आई वोंट से कि कोई कंपनी अच्छी बुरी है, आई वुड जस्ट से कि एक एक्स्ट्रा नॉलेज थोड़ा अगर रहेगा पहले से तो इट वुड बी बेटर. सो ओके,
तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमें। द थिंग इज कि ये चीज आपको कंपनी में जाके ही मोस्ट ऑफ द टाइम पता चलती है कि भाई कंपनी कैसी है। बहुत सारे लोग आपको बाहर से बहुत कुछ चीजें बताएंगे। मैंने हर एक जगह पे जाने से पहले उनका एम्बिशन बॉक्स करके एक साइट आता है, उसमें मैंने रिव्यूज पढ़े, गूगल रिव्यूज पढ़े, मैंने यूट्यूब में सर्च करने की कोशिश किया। हर एक कंपनी जहाँ पे भी ज्वाइन किया है अभी तक, तो मैं अपनी जर्नी के हाफ स्टेज पे पहुंचा हूँ। उसके बाद भी और 2 कंपनीज बची हैं जहाँ पे मैं अपने करंट कंपनी में पहुंच रहा हूँ, नेल्को पे। सो सारा चीज रिव्यू करके देखना जरूरी है, देर इज नो डाउट अबाउट इट। बट स्टिल यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड आउट कि भाई एग्जैक्टली अंदर जाके क्या होगा। ये द बेस्ट थिंग यू कैन डू और एनी वन कैन डू कि अगर आप सपोज कोई एक कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, तो उस कंपनी में कोई एक एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को पकड़ो लिंक्डइन पे और उसको पूछो क्या चल ही। एंड अगेन नाउ दिस इज अनदर इशू कि अगर वो बंदा खुश है वहां पे तो अच्छा रिव्यू देगा। वो बंदा खुद अगर परेशान है तो आपको बताएगा कि भाई ये प्रॉब्लम्स है, ये चल रही है। प्रॉब्लम्स हर ऑर्गेनाइजेशन में, आई टेल यू, मैं जहां पे भी ज्वाइन किया, और मे इट बी अ स्मॉल कंपनी और अ बिग कंपनी, प्रॉब्लम्स तो हर जगह पे आती ही। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। यू हैव टू बी अडेप्टेबल टू इट। बट मैं ये बोलूंगा, ब्रांड नेम एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप डेफिनेटली, अगर आपके पास एक अल्फा लवाल जैसी कंपनी का ऑफर आए और आपके सामने एक कोई छोटी मोटी रिसेंटली कंपनी जो बनी है उसका ऑफर है, तो ऑफ कोर्स यू शुड ऑलवेज गो विद अल्फा लवाल, नो डाउट, बिकॉज वो बहुत सालों से है एस्टेब्लिश है। दूसरा, आपके क्या टारगेट्स है वो देख लीजिए। जैसे कि इनिशियली मेरा एम था कि मुझे बहुत सीखने मिलना चाहिए, और वो उस एज में लाइक बिटवीन 20 to 30, 35 तक आपका टारगेट वही होना चाहिए कि रादर देन अर्निंग मोर यू शुड लर्न। तो आप जैसे जैसे प्रोग्रेस करोगे उसके बाद अर्निंग भी बढ़ेगी। तो एट दैट टाइम मुझे लगता है छोटी कंपनी में काम करने का एक फायदा है। द डिस्टिंक्ट एडवांटेज इज दैट जब मैं ग्लोबटेक में था, सिंस इट वाज अ स्मॉल कंपनी, वहां पे बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स नहीं होते थे कि भाई अकाउंट्स के लिए एक अलग बंदा है। थे वहां पे भी अकाउंट्स के लिए अलग बंदे थे, ऐसा नहीं है। बट इनवॉइस कोटेशन, पीओ बनाना, इसके लिए कोई एक अलग आदमी, ऐसा कोई नहीं था। हम लोग को सब कुछ फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, राइट अंटिल ब्रिंगिंग द लीड, कस्टमर से लीड लाना और उसका पेमेंट होने तक, एक जॉब का पेमेंट होने तक सब कुछ फॉलो हम लोग लेते थे। उससे ना हमको पूरा प्रोसेस समझ में गया है। आप अगर कोई एक बड़ी कंपनी में चले जाओगे ना, सपोज आप सेल्स करो, तो आपको सिर्फ सेल्स पे ध्यान देने बोलेंगे, आप पेमेंट चेजिंग मत देखो, या आप इनवॉइस बनाना भूल जाओ, वो आपका काम नहीं है। आप खाली अपना काम खत्म करो और फिर किसी एक जो डिपार्टमेंट है उसके सर पे छोड़ दो, जैसे अभी नेल्को में कि आई माई होल फोकस इज ओनली इनटू लीड्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट ओनली। तो मैं सिर्फ एक ही पार्ट सीख रहा हूँ, पूरा बिजनेस नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, तो उस केस में पूरा का पूरा बिजनेस मेरे ध्यान में था कि भाई पैसे पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, फिर उसके बाद जॉब हुआ है कि नहीं हुआ है ठीक से। यहाँ पे ऐसा है कि यू डू द जॉब, देन आफ्टरवर्ड्स, हाय, सो क्यूट, स्माइल बहुत अच्छी। ठीक है, let's continue, no problem. He will get bored and he will move away. अच्छा अच्छा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो वही है, बेसिकली यू हैंडल अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द बिजनेस, राइट। सो वो है कि आपको शायद सीखने कम मिले, यू डोंट लर्न दैट मच। सो मे बी आपका जो करियर गोल है, अगर इफ यू वांट टू लर्न मोर, आई थिंक वर्किंग इन अ स्मॉल कंपनी इज आल्सो नॉट अ बिग प्रॉब्लम। यू गेट टू लर्न मोर। और मुझे ये लगता है ना, इनिशियल फेज में यू शुड हैव अ डिफिकल्ट बॉस। इनिशियल फेज में एक डिफिकल्ट बॉस हो तो दैट्स गुड फॉर योर करियर, आई थिंक। इवन जो मैं बोल रहा हूँ ना, जो मेरे साथ शिप में हुआ, आई थिंक दैट वाज काइंड ऑफ गुड कि मुझे पता तो चला भाई ये करना नहीं चाहिए, मुझे ये इस चीज से परस्यू नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है शायद हो सकता है कि एक लीनियंट बॉस मिल गया और शायद मैं आगे सेल किया रहता, 2-3 साल बाद मुझे पता चलता अरे यार ऐसे ये तो कंटिन्यू ही नहीं करना था मुझे, ऐसा होता मे बी रादर। अच्छा, वो उसी फेज में मैंने छोड़ दिया और फिर कुछ शोर जॉब करने लग गया, उसीलिए आज इस स्टेज पे हूँ। बहुत जल्दी मैंने पिकअप कर लिया। नाउ व्हाट आई हैव सीन पीपल वांटिंग टू क्विट एट सेकंड इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर लेवल, जब उनकी सैलरी एक पर्टिकुलर लेवल पे आ जाती है, उसके बाद जब वो शोर में ट्रांजिशन करते हैं ना, उनको इनिशियली इतना ज्यादा हाइक नहीं मिलता। इनफैक्ट उनको जितना शिप में मिल रहा है उसका हाफ भी नहीं मिले। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द जॉब वोंट इवन पे यू दैट मच। तो आदमी का ना दिमाग ऐसा हो जाता है, यार ये इतना हाफ सैलरी भी नहीं दे रहे, उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स भी पे करना है, उसके ऊपर बॉस भी आप पे चढ़ रहा है, आपका लाइफ एकदम मेस हो गया। फिर आप सोचते हो यार ये क्या फायदा हुआ, इससे अच्छा तो मैं शिप में ही अच्छा था। दैट्स हाउ यू नो लूज मोटिवेशन बेसिकली। तो वो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, आप क्यों जा रहे हो शोर में, और शोर जाने के बाद आप क्या करना है, या आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आपके करियर से। सो आई आई वुड से दैट वे कि थोड़ा सा आप रिसर्च कर लीजिए। द बेस्ट थिंग टू डू इज क्वेश्चन योरसेल्फ, भाई पहले मुझे अभी इस स्टेज में अपने करियर के करना क्या। डू आई वांट टू अर्न मोर? ऑफ कोर्स एवरीवन वांट्स टू अर्न मोर मनी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट
देयर आर पीपल लाइक हु आर डूइंग मून लाइटिंग कि भाई चलो ये जॉब मैं कर लेता हूँ, एक छोटा मोटा कॉल सेंटर ही सही मैं कर लेता हूँ, बट साइड बाय साइड में कुछ और भी अपना ढूंढता रहूंगा या स्किल सेट बढ़ाता रहूंगा या क्रिप्टो में इन्वेस्ट करूंगा या बोलते हैं स्टॉक ट्रेडिंग सीखूंगा, करते लोग. सो दैट इज हाउ यू हैव टू चार्ट योर करियर. वो Understood. Thank you. And one more thing, just for example, if somebody asks me, or somebody is working on ship as a fourth engineer, or let's say junior engineer, so normally, होता क्या है कि they try to ask if I want to get settled on shore, then what would be better for me? So they directly ask like whether it is a PMS engineer or vessel performance or something like that, right? Now, if I include business development also in that segment, clearly communication skill is right the top priority. बट लेट्स से कि अगर 10 लोग अप्रोच कर रहे हैं, डेफिनेटली उन सबका कम्युनिकेशन स्किल सेम नहीं होता. ठीक है, एनीवेज कम्युनिकेशन स्किल इज इम्पोर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी डोमेन. बट आई थिंक सो PMS इंजीनियर को भी लगता है. करेक्ट है. सो लेट्स एक्सेप्ट इट कि बट ऑल्सो इट्स अ फैक्ट कि सबका कम्युनिकेशन लेवल भी सेम नहीं होता. द पीपल हु आर वर्किंग ऑन शिप, right? Some are technically strong, but some are communication wise they are very strong. So Right. so in case if somebody is approaching you and उसका communication skill भी ठीक ठाक है, so what would suggest by you कि कौन सी कंपनी में जाना चाहिए या फिर कि ये बिजनेस डेवलपमेंट साइड देख लेना चाहिए एक बार. PMS इंजीनियर इज अ गुड ऑप्शन, वेसल परफॉर्मेंस इज अ गुड ऑप्शन, ये भी ट्राई कर लेना चाहिए. ऑन व्हाट बेस यू कैन से, और एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या दे सकते हैं हम किसी को इफ समबडी इज आस्किंग. मुझे याद है ग्लोबटेक में जब था ना, मेरे बॉस ने एक बात बताई थी कि इफ यू क्विट सेलिंग, मतलब मेरे ग्लोबटेक अगर छोड़ दो तो सेल्स एंड मार्केटिंग इज समथिंग यू कैन अप्लाई इनटू एनी इंडस्ट्री. अब यहाँ से हुंडई में चले जाओ, वहां पे भी सेल्स है. आप बोलते हैं ना अल्फा लेवल में चले जाओ, वहां पे भी सेल्स है. व्हाट्सएला में चले जाओ, वहां पे भी सेल्स है. और इसके अलावा अगर आप कोई रेलवे कंपनी में चले जाओ जो रेलवे का स्पेयर पार्ट बेच रहा है, कोई एक आप बोलते हैं ना स्पेस एक्स में चले जाओ जो स्पेस के स्पेयर पार्ट बेच रहा है, या बोलते हैं ना कि रॉकेट्स बना रहा है, उनको भी सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट के लोग लगेंगे. ऐसा है. सो दिस इज नॉट कि भाई आप सिर्फ मैरीटाइम इंडस्ट्री में ही आप सीमित रह जाओ. दैट इज वन थिंग दैट अट्रैक्टेड मी वेरी मच. मुझे ये लगा कि फ्यूचर में ऐसा शायद हो सकता है कि शायद मुझे मैरीटाइम इंडस्ट्री में काम करने का मन ना करे, तो आई कैन स्विच ओवर. ऑफ कोर्स राइट नाउ माय प्रैक्टिकली माय नीश इंडस्ट्री, माय यूएसपी मे बी यू कैन से कि वो मैरीटाइम इंडस्ट्री है. बट फ्यूचर में मुझे लगता है तो मैं स्विच ओवर कर सकता हूँ. ये चीज है. उसीलिए मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स की तरफ ज्यादा फोकस किया. वो है. सेकेंड थिंग, सेल्स इज अ लाइफ स्किल. मतलब आप जब सेल्स सीखते हो, अब बहुत सारी चीजें उसके साइड बाय साइड सीखी जाते हो. कम्युनिकेशन तो सिर्फ एक पार्ट हुआ, उसके साथ आप निगोशिएशन सीख जाते हो. कोई भी आप बंदे थे, अगर आप कोई एक इंटरव्यूअर आपसे बात कर रहा है, आप इजीली, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं एक इंटरव्यू क्रैक करने के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज इंटरव्यूइंग स्किल आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाता है. आप कस्टमर से इतना बात करते हो, आप इंटरव्यूअर को तो 10 चीज बता सकते हो. इंटरव्यूइंग स्किल आ जाती है आपके पास. आपके पास ये आ जाती है कि भाई कोई आपको फंसा नहीं सकता, भाई मैं आपको इतना ही दूंगा. तो आप फिर उससे निगोशिएट करने लग जाते हो, कैसे करोगे नहीं करोगे. ये चीज लोग डरते हैं करने के. हमको बहुत इजी लग जाता है. इट इज सेम लाइक कि भाई आप मार्केट में जा रहे हो, भाजी पाला ले रहे हो, कांदा इतने का है, नहीं इतने में दे दे, आई विल नॉट बाय. ऐसा तो वो चीजें एक कॉन्फिडेंस आने के लिए टाइम लगता है. यू कैन डू दैट टू सेल्स. तो ये सारी लाइफ स्किल, सेल्स स्किल जो है वो आपको ऑटोमेटिकली सेल्स करते करते आती है. तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लोगों को अप्रोच करना. पहले मैं बहुत डरा करता था सेल्स में कि भाई कॉल करूंगा तो क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा. 90% सब दिमाग का खेल. ऐसा कुछ होता ही नहीं. आदमी इतना सोचता नहीं है कि भाई ये कॉल कर लेगा तो मैं इसको गाली दूंगा. कोई भी आदमी ये सोच के नहीं उठता कि भाई आज मैं इसका दिन खराब करके रहूंगा. कोई भी ये सोच के नहीं उठता. सो इट इज लाइक कि अपने दिमाग में बहुत ज्यादा डर होता है. व्हेन यू स्टार्ट डूइंग मोर कॉल्स, स्टार्ट मीटिंग कस्टमर, स्टार्ट मीटिंग न्यू पीपल, ये कॉन्फिडेंस आ जाए खुद को पे भाई दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए. एंड व्हेन यू अप्रोच समवन फॉर एन अपॉर्चुनिटी, यू हैव गॉट मोर चांसेस ऑफ गेटिंग अ यस रादर देन आप अगर उसको अप्रोच ही नहीं करो तो. ये है. तो वो एक थोड़ा सा बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप और लोगों को अप्रोच कर सकते हो, और क्या बोलते हो उसको, और ज्यादा ट्राई करते हो अटेम्प्ट करने. तो ये सारी चीजें हैं. सो इफ अ पर्सन हु हैज इज लुकिंग इनटू लॉन्ग टर्म कि भाई अपना खुद का कुछ एक बिजनेस करना है 5-10 years डाउन द लाइन, ऑल दी स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. निगोशिएशन करना, लोगों से बात करना, लोगों के साथ
अपना काम निकलवाना, बेसिकली दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट यू लर्न। सो अगर ये सारी चीजें अगर आपको फ्यूचर में करनी है कि भाई अपना खुद का धंधा स्टार्ट करना, सेल्स इज द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट आई थिंक। तो मुझे ये बहुत स्टार्टिंग से ही पता था कि भाई कहीं कहीं ना कहीं डाउन द लाइन आई वांट टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माय ओन। ऑफ कोर्स टचवुड मैंने किया नहीं अब तक, बट आई होप समवेयर डाउन द लाइन आई विल डू समथिंग ऑफ माय ओन, दैट आई एम स्टिल श्योर, प्रीटी मच श्योर। सो वो करने के लिए क्या क्या स्किल सेट की जरूरत पड़ेगी, सो वो मुझे पता चला द फर्स्ट थिंग यू नीड इज सेल्स। सेल्स होगा तो फिर आप बात कीजिए। सो दैट इज द वे हाउ यू डिसाइड कि भाई सेल्स या बिजनेस डेवलपमेंट में घुसना चाहिए, कि भाई आपका अगर उस तरफ ध्यान, इफ यू आर मोर ऑफ अ टेक्निकल गाय कि आपको ज्यादा चीजें एनालिसिस डेटा के साथ खेलना पसंद है, सो यू कैन डू एन एआई कोर्स या मशीन लर्निंग जो आजकल बहुत सारे लोग कर रहे हैं, विच इज द यू नो वॉइस ऑप्टिमाइजेशन और थिंग्स लाइक दैट, वो है। तीसरा, अगर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सिर्फ ये है कि इफ यू आर मोर फोकस्ड ऑन डूइंग ओनली द टेक्निकल साइड ऑफ थिंग्स, सो आई थिंक यू शुड नॉट क्विट सेलिंग दैट सून। सेलिंग कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, चीफ इंजीनियर बनिए, उसके बाद आप सुपरिटेंडेंट साइड में जा सकते हैं। मुझे पता है डिफिकल्ट है एंड ऑल दैट, आई सेड ऑल दैट, बट इट इज आल्सो अ ल्यूक्रेटिव करियर, नो डाउट अबाउट इट। उसमें भी आपका ग्रोथ काफी अच्छा है। एंड इफ यू लव बेसिकली द मैरीटाइम इंडस्ट्री, इफ यू वांट टू स्टे फुल टाइम, दिस इज द नेचुरल प्रोग्रेशन। चीफ इंजीनियर बनो, सुपरिटेंडेंट बनो, फ्लीट मैनेजर बनो, एक कंपनी संभालो, और फिर बहुत सारे लोग उसके बाद डिसाइड करते हैं कि नहीं यार, अच्छा खासा एक बैंक बैलेंस बन गया है, आई शुड स्टार्ट माय बिजनेस आल्सो। तो मोस्ट ऑफ द बिजनेस ओनर जो आप देखते हो वो एक्स कैप्टन या चीफ इंजीनियर जी होते हैं, जो किसी कंपनी में सुपरिटेंडेंट रह चुके हैं। उनको कोई एक बिजनेस आइडिया आ गया है कि भाई इस इंडस्ट्री में अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, और फिर वैसे एक सर्विस प्रोवाइडर बन जाते हैं वो। देयर इज अ गुड स्कोप इन दैट। I completely agree with you, and the way you have explained is very beautiful. Because ये जो आपने अभी बात बताई ना, because as a PMS इंजीनियर अगर मैं अभी सोचूं कि मेरे लिए क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, so I find it very difficult to find कि यार मैरीटाइम इंडस्ट्री के बाहर भी मेरे लिए कुछ है। And obviously after a certain years ये और भी difficult हो जाए, you know, when you are deep into it. But from your perspective, agree to you कि the ways are open. अभी किसी भी साइड भी आप जा सकते हो at any time actually, not now, मतलब in future also, because it's all about business. What I am doing right now, जो मैं अभी कर रहा हूँ, business development भी है, but the company that I am working with, Nelco, is a public listed company, Tata Group का company है, and it is not a maritime company. मतलब वो मरीन को सर्विस देता है, बट हमारे मैक्सिमम जो कस्टमर्स है, आवर बिगेस्ट कस्टमर बेस इज इंडस्ट्रियल कंपनीज, ठीक है, जो बोलते हैं ना कि एटीएम जो है, बैंकिंग जो है, फिर अपने जो विंडमिल्स, ये डिस्टेंस एजुकेशन, ये सारे हमारे कस्टमर्स हैं। तो वी आर नॉट ओनली केटरिंग टू मैरीटाइम, हमारा डिवीजन का भी नाम इनफैक्ट इज IFMC, इन फ्लाइट एंड मैरीटाइम। तो वी ऑल्सो केटर टू एयरलाइंस एज वेल। तो एयरलाइंस में जो वीसैट लगता है वो भी प्रोवाइड। सो दैट्स हाउ इट इज। मुझे चाहिए तो मैं अभी फिलहाल अभी फिलहाल तो मैं सिर्फ मैरीटाइम कस्टमर्स को ही फोकस कर रहा हूँ, बट मुझे चाहिए कल को कंपनी चाहे तो मुझे उनसे भी इंट्रोड्यूस करवा सकती है। दे कैन बी माय कस्टमर एज वेल। एंड एनीवेज मुझे तो वही चीज बेचनी है, कस्टमर चेंज हो जाते हैं। सो बेसिकली वही है, स्किल सेट सीख जाते हैं हम। कल को कोई भी प्रोडक्ट हो और कोई भी कस्टमर बेचो, यू कैन यूज दैट स्किल सेट एंड यू कैन डू मल्टीपल बिजनेस। दैट्स व्हाट, राइट? अभी जो आप देखते हो SaaS प्रोडक्ट, IT रिलेटेड, ये सारी चीजें बेचने के लिए एक आदमी चाहिए जिसको बात करने आना चाहिए, अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज चाहिए, और उसके पास कुछ लोगों के साथ कांटेक्ट होना चाहिए जो कस्टमर हो उसके, जिससे वो जाके एक प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन देता है। दैट्स ऑल दे नीड फ्रॉम अ सेल्स गाय। एक बार वो बंदा बोलते हैं ना, एक ओपनिंग दिला दे, तो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर सो गुड कि भाई वो खुद ब खुद बिक जाता है। द प्रॉब्लम इज अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एक बंदा चाहिए। तो दैट्स व्हाई मैं बोलता हूँ हमारा जो है इंडस्ट्री, इट इज नॉट लिमिटेड टू मैरीटाइम, कहीं पे भी जा सकते हैं। आई थिंक इसमें जो एक्सपोजर है वो बहुत बड़ा है, तो स्किल सेट है that is actually required in many things जो आपने बताया। आप देखिए किसी कंपनी में जो सीनियर लेवल्स पे होते हैं लोग, CFO एंड CFO तो खैर फाइनेंस वाले हैं, बट CEO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स, जो VPs होते हैं कंपनी में, दे आर ऑल हैव डन सम टाइम इन देयर लाइफ अ सेल्स जॉब। सेल्स प्रोफाइल वाले ये सारा चीज कर पाते हैं बिकॉज दे हैव हैंडल्ड द कंप्लीट बिजनेस यूनिट। उनको बिजनेस का इन एंड आउट पता होता है। सेल्स इज बेसिकली द ऑयल दैट रन्स द मशीनरी। तो अगर आपको सेल्स आ जाता है ना, तो आप थोड़ा अच्छे पोजीशन में आ जाते हो, कोई सीनियर पोजीशन में काम करने। ये नहीं बोल रहा कि टेक्निकल आने से नहीं होता है, पर टेक्निकल वाले को
बिजनेस एंड जो कमर्शियल साइड का चीज इतना आइडिया नहीं होता. इट टेक्स टाइम बिकॉज यू आर नॉट डूइंग ऑल दोस थिंग्स डे टू डे, राइट. तो उसलिए आपका एक होता है ना ग्लास सीलिंग होता है, हमारे लिए वो सीलिंग थोड़ा सा और ऊपर है. ये वी कैन इजीली बी अप्रोच फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब. ऑफ कोर्स तुम्हारा एजुकेशन वगैरह वो सब भी मैटर करता है, बट आई गेस सेल्स गिव्स यू दैट कॉन्फिडेंस कि भाई आप जाके कोई एक बिजनेस यूनिट इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सकते हो. आई थिंक व्यूअर्स को ये समझ में आ गया होगा कि ये जो मार्केटिंग एंड बिजनेस साइड है, दिस शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड. इसको एग्जैक्टली बिल्कुल, बिकॉज एट अर्ली स्टेज पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट इट, बट एज यू हैव ऑलरेडी गेन 10 और 11 years ऑफ एक्सपीरियंस, एंड जो आप बता रहे हो तो उन्हें समझ में आएगा कि इसमें कितना बड़ा स्कोप है, कितना बड़ा स्कोप है. डेफिनेटली आई थिंक इससे जो एक्सपीरियंस मिलने वाला है, जो सीखने वाले हैं, इट इज वेरी रेयर. बिकॉज मैंने खुद पर्सनली कभी किसी से सुना नहीं, डायरेक्ट आज आपसे बात की है तो डायरेक्ट सुनने को मिल रहा है. इंटरेस्टिंग. बिल्कुल. और मैंने भी बहुत कम लोगों को देखा है जो वो थे ना कि मैरिटाइम छोड़ के दे हैव स्विच्ड. इट इज टोटली डिफरेंट. लोग बोलते हैं इट इज टोटली डिफरेंट एंड इट माइट बी डिफरेंट, बट अल्टीमेटली द इंडस्ट्री इज द सेम, राइट. शिपिंग में ही है. हम लोग को वो इक्विपमेंट के बारे में पता है, वो सर्विसेज के बारे में पता है. आपने भी सुना होगा यूटीजी क्या चीज होती है, वीसैट्स क्या होता है. आप Exactly. डेली जो आपका पीएमएस का काम कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपके नजर में है, इर्द गिर्द है, बट आपको कैसा है कि जो कि आपके काम से रिलेटेड ही आप उसमें फोकस नहीं करते या डीप नहीं करते. हमको जाना पड़ता है जबकि हमारा वो काम बन जाता है और कुछ नहीं. इट इज जस्ट अबाउट लाइक आई माइट नॉट बी नोइंग मच अबाउट पीएमएस सिंस यू आर सो मच इनटू. You might still have a much better clarity about how an equipment is maintained, maintenance side of the things, और फिर of course your natural progression becomes कि ये fuel optimization and things like that वो आपके लिए बहुत easily graspable है. That is exactly your career path, but वो मेरा career path नहीं बन सकता because I am not focused into those kind of things, right? मैं पैसे के बारे में ज्यादा ध्यान देता हूँ, not about the operations, भाई जहाज कैसे चल रहा है या उसके अंदर की nitty gritties क्या है. Not focused much into. आई थिंक पूरी जर्नी कवर हो गई है आपकी इसमें, फ्रॉम Yeah. शिप टू टेलको, राइट. बिल्कुल. नेल्को सॉरी, छोटा सा एक रह गया है. नेल्को आई जॉइंड अबाउट 6-7 मंथ बैक एंड नेल्को में भी इसके बीच में एक चीज मैं बता दूं जो आई थिंक व्यूअर्स को काफी काम आएगा. ड्यूरिंग लॉकडाउन आई वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड. 2020 की बात है. सैलरी बढ़ नहीं रही थी. नॉरिनको में मैं काफी टाइम से था, 3 साल हो गए थे तभी, एंड आई वाज लुकिंग फॉर अ स्विच. ठीक है, वो टाइम पे मुझे लग रहा था कि चलो, उनकी गलती नहीं थी एक्चुअली, बिजनेस बहुत सारी जगह पे ही ठप हो चुका था. उनको ऑफिस बंद थे, हमारे सैलरीज 40% कट के आ रहे थे और उन्होंने बाद में दे भी दिया था. दैट मच आई वाज क्लियर, बट मैं somehow I was not satisfied कि जो मैं कर रहा हूँ that was not enough for me and I wanted to advance in my career. I did one smart thing at that time और जो कि मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था. I started upgrading myself. I joined a course from Mr. Rakesh Rana and this guy runs a program known as Mid Career Acceleration, CAM करके कुछ बोलते, Career Acceleration Mastery Program ऐसे करके था उनका. So I joined that. कुछ होता है, वीडियोस होते हैं उसके अंदर एंड देन एवरी वीक देयर इज अ Q&A. तो उसमें सब कुछ सिखाते हैं रिगार्डिंग योर करियर. बेसिकली उसमें आपको आपके करियर को कैसे एक्सेलरेट करना है सो दैट देयर इज नो स्टैग्नेशन, व्हाट आर द थिंग्स यू शुड फोकस ऑन. यही चीजें जो हम लोग ने बात की है ना, उन्होंने काफी डिटेल्ड में एक कोर्स बनाया है जिसमें आपके स्किल सेट, जो एग्जिस्टिंग स्किल सेट्स हैं और इंटरेस्ट है, उसको मैच करके कैसे आपको कौन से टाइप का जॉब ढूंढना चाहिए. दैट इज वन थिंग. और दूसरा, जॉब ढूंढते वक्त आपको आपका रिज्यूम कैसे टेलर करना चाहिए, आपका लिंक्डइन पे क्या काम करना चाहिए. तीसरा, इंटरव्यू में क्या बात करनी चाहिए. और फोर्थ, जब जॉब मिल जाए उसके स्टार्टिंग के 30, 60 और 90 डेज में आपको क्या करना चाहिए. ये सारी चीजें उसमें सिखाई थी वो कोर्स में. एंड लेट मी टेल यू, मैं बहुत ज्यादा इन चीजों में मानता नहीं था कि भाई कौन क्या सिखाएगा, ये सब चीजें तो पैसे कमाने के लिए हैं. बट आई बिलीव वो 7,500 रुपए जो मैंने खर्च किए, दैट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई मेड इन माई लाइफ. उस टाइम पे मुझे पता चला ऑनलाइन ट्रेनिंग या ये जो एजुकेशन, इस नॉलेज का कितना वैल्यू है. आई थिंक डबल या ट्रिपल, ऑलमोस्ट 2.5 कर लिया अपना सैलरी उस कोर्स ज्वाइन करने के बाद, क्वाइट फ्रेंकली. और दैट इज सिंपली बिकॉज आई अप्लाइड ऑल द प्रिंसिपल्स ही टोल्ड मी एंड ही गेव मी अ काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस कि भाई तुम जितना मांगोगे ना, अब मार्केट में हमारी वैल्यू उतनी है जितनी तुम समझते हो, ना कि जितना सामने वाला सोचता है. ये तो इफ यू गो स्पीक कॉन्फिडेंटली और तुम बोलो कि भाई मैं इतना काम करके दे सकता हूँ, I have the confidence to give you that much output, then you can, ask for double your salary, basically. और वैसे बहुत सारे लोगों ने किया मेरे सामने, ये है.
एंड देन और अगर स्पेशली अगर आप आपका लिंक्डइन ऑप्टिमाइज करके रखो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया लिंक्डइन लोग यूज करते हैं सिर्फ अपना प्रोफाइल बना के छोड़ देते हैं, सिर्फ जॉब चाहिए होता है तभी करते हैं, वैसा नहीं। अगर आप रेगुलरली आप उसको अपडेट करते रहो, उसके अंदर पोस्ट डालते रहो, आप क्या सीख रहे हो वो अगर आप अपडेट करते रहो, इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ पर्सनल ब्रांड फॉर यू। कल को आपको अगर जॉब चाहिए, कल को आपको अपना खुद का खुद एक साइड हसल स्टार्ट करना है, कुछ भी आपका एक सर्विस बेचना है, दैट इज द बेस्ट प्लेस टू कनेक्ट विद लाइक माइंडेड पीपल, बिकॉज पीपल कैन ट्रैक योर ग्रोथ कि भाई हाँ यार ये बंदा तो यहाँ पे था, अब यहाँ पे पहुंच गया। दे कैन इजीली ट्रैक द ट्रेजेक्टरी और क्या क्या सीखा है आपने। इफ यू प्रेजेंट योर क्लैरिटी ऑफ थॉट वाया राइटिंग ऑन लिंक्डइन, आई एम टेलिंग यू आपको रिज्यूम देने की भी जरूरत नहीं है, आदमी आपको वहीं पे परख जाएगा, नहीं यार आदमी इस बंदे में दम, पढ़ के लग रहा है कि भाई हाँ ही नोज समथिंग, एटलीस्ट ही इज समवन आई कैन employ in my company and he can help me bring a business or grow a business or whatever role I am going to give. Yeah, that you can easily showcase through LinkedIn. उसको आप मतलब बोलते हैं ना हल्के में ना लीजिए, उसका यूज कीजिए, उसको एक अच्छी तरीके से बोलते हैं अपना स्किल्स पोर्ट्रे कीजिए। You can easily increase the trajectory of your career. That is my final point. Exactly. So it matters a lot. मैं भी आपको एक बात बताता हूँ. So the time when I came to Merz Tankers, उसके बाद मैंने LinkedIn पे अपना प्रोफाइल ऑप्टिमाइज किया, and after that people started reaching me out because I mentioned there कि I sailed as a fourth engineer, then I settled on shore, inventory management project, and also people were curious about कि कैसे किया, क्या किया, Merz Tankers में कैसे हुआ, and तब से अब तक people are reaching me कि asking for the advice कि अगर हमें भी ट्रांजिशन करना है तो कैसे करना है। वहां से ही एक्चुअली आई गोट दिस आइडिया कि एक प्लेटफॉर्म इन फ्यूचर, उस टाइम पे तो थोड़ा ऐसा इतना क्लैरिटी नहीं था कि ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, बट बाय स्पेंडिंग सम टाइम ऑन द लिंक्डइन ऑल्सो कि एक फिर थोड़े टाइम में एक आइडिया आया कि यार एक कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जहाँ पे एटलीस्ट पीपल हु आर लुकिंग फॉर दिस चेंज, want to settle on shore, उनको कुछ अच्छा गाइडेंस मिल सके। सो इसका भी रीजन वही है, लिंक्डइन से ही शुरू हुआ है ये भी, एंड थैंकफुली वी आर हियर। एक्सीलेंट। और एक आखिरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि लाइक पीपल यूजुअली चेज मनी एंड सक्सेस, आप किसी भी करियर में लॉन्ग टर्म रहो, सेल्स हो, पीएमएस हो, आपको करियर में सक्सेस मिलेगा विद टाइम एंड प्रेशर, विद टाइम एंड प्रॉपर प्रेशर एंड एजुकेशन डेडिकेशन, आप उसमें ग्रो करोगे। बट अगर आपको वो करने में मजा नहीं आ रहा ना, तो अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू लूज, यू आर नॉट गोइंग टू सस्टेन इनटू इट। सो लोग बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं आजकल, मुझे लगता है, जो भी शोर जॉब में आना चाहते हैं, भाई ये करूँ या वो करूँ, रिग में जाओ या इसमें काम करो या उसमें काम करो, 10 चीज ट्राई करके देखनी पड़ेगी। आई कैन नॉट टेल यू कि भाई कौन सा चीज आपके लिए काम करने वाला है। you'll have to do sales also, you might have to work as a PMS, you have to work in the inventory as well. कुछ भी करके देखिए, कहीं ना कहीं आपका you will find something which works with your interests. So वो आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। It is not going to be that easy. Yeah. वो टाइम चला गया कि भाई आप इंजीनियर बनने के लिए पढ़ाई किया तो जिंदगी भर इंजीनियरिंग करना, वो टाइम खत्म हो गया। So the people अभी जो लोग स्टार्टिंग पॉइंट है जो ढूंढ रहे हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, बेसिकली अगर कुछ मिल रहा है, दे हैव इन हैंड, दे शुड जंप इन, गेन दैट एक्सपीरियंस, एंड देन दे कैन फाइंड देयर ओन पोटेंशियल, राइट, कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसमें बढ़ सकता हूँ। अगर वो नहीं है तो देन डेफिनेटली देयर आर अदर ऑप्शंस आल्सो, बिकॉज आपके पास अभी ऑलरेडी सेलिंग, राइट। आप सेलिंग तो नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मतलब अभी छोड़ दिया तो फिर आप 6 महीने बाद ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर नहीं जा रहा है, ठीक है, वापस चले जाओ, वापस ट्राई करो, देयर इज नथिंग टू इट, राइट। नो, बट इन केस अगर किसी को सेलिंग भी नहीं जाना है, बट एटलीस्ट एक शोर एक्सपीरियंस लेके जो शोर स्किल्स आ जाएंगी उसके बेस पे यू कैन स्विच ऑन, राइट। And in the beginning of like in starting 4 or 5 years, at that time you can have the clarity कि okay, this is better for me, ये इसके अंदर मेरा अपना ही एक potential है, and at that time also you will meet some people जो कि already यहाँ से वहाँ पहुँच गए हैं। So आप एक प्रॉपर गाइडेंस भी मिलेगी, एंड देन यू कैन रियलाइज ओके मुझे यही करना है, सो मैं ताकि मैं अगले 4-5 साल में यहाँ पहुंच जाऊँ। सो इट इज काइंड ऑफ कंफ्यूजन इन द बिगिनिंग, बट वो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो वो बॉक्सेस ऑटोमेटिकली अपने आप वो सेट होने लगते हैं, सबको समझ में आता है। एग्जैक्टली, परफेक्ट। ओके, आई थिंक अभी आई थिंक इट्स टाइम टू रैप अप।
And thank you Yes, so indeed. much. I think मुझे भी जो इन्फॉर्मेशन आज नॉलेज मिली है ना, लिटरली Mhm. अगर इतने सालों से हम टच में तो हैं, बट बिकॉज दिस वाज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इतनी देर डिटेल में बात की है, आई गॉट लॉट ऑफ इनसाइट्स एंड आई होप कि जो भी ये वीडियोस देखेंगे ना, they will have the clarity on various aspects, Mhm. not just about the business development, but about various other things. Sure, sure. Thank you very much. You're doing a very good job, Amar. I hope कि आपका जो भी वेंचर्स है, आपने जो भी प्लान किया हुआ है, फॉर श्योर आपका चैनल ग्रो हो और लोग आपके चैनल में ज्वाइन हो, एंड सेकेंडली more and more people benefit from these things. I am sure Exactly. there are going to be you are going to conduct a lot of meetings like this in near future, और आपको करना भी चाहिए, बिकॉज नॉलेज तो सबके पास है. वी फील कि भाई मेरा नॉलेज तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जब आप किसी से जैसे आपसे बात किया ना, देन आई रियलाइज कि भाई अरे लोगों को ये इन्फॉर्मेशन भी जरूरत, देन यू कम टू नो. और ये नॉलेज मेरे पास रख के तो ऐसे कुछ नहीं कि वो बढ़ने वाला है. इट्स बेटर दैट आई शेयर इट विद पीपल सो दैट इट हेल्प समबडी. होपफुली कोई और बंदा है जो मेरे करियर पाथ से इंस्पायर होकर शायद और जल्दी अचीव कर पाए और बड़ी चीजें अचीव कर पाए. Exactly. That's what I think. कि it's not about, so this is just a beginning of something. अब मुझे नहीं पता ये कितना ग्रो करेगा, but I have that confidence, I have that belief कि मे भी कुछ लोगों को ही अगर इससे कुछ जो गाइडेंस मिल जाएगी, then I would be very happy for that. कि एटलीस्ट जिसको चाहिए है ये नॉलेज उसको मिली है, and then is moving on some path. Better things. Exactly. Right. Okay. Thank you Okay, so Amar. much. Thank you. Thank you Sure. very much for the Bye. call. Take care. Yeah. Take care. All the best. Bye. Thank you.